हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम बात करेंगे भारत के राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों भारत के राज्यों का पुनर्गठन यानी कि भारत के जितने भी राज्य दोस्तों उनके जो भी अपना यानी कि सन यानी उनका गठन किस कौन से सन में किया गया दोस्तों, उसका सन क्या था दोस्तों, उसके कौन से सन में उनकी स्थापना की गई थी दोस्तों हमारे भारत एक अखिल भारतीय संघ यानी कि अखिल भारतीय संघ था दोस्तों। जब 1935 की जो रियासत थी दोस्तों उसमें पूरा भारतीय संघ कहा जाता है, यानी कि पूरा ही भारत इसको 1935 के जितने भी अधिनियम था यानी 1935 के समय समय भारत के ऊपर दोस्तों बहुत सारे ऐसे मतलब दो देश लोगों का शासन रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का शासन रहा है इस पर। लेकिन दोस्तों जब ब्रिटिश सरकार ने जब हमारे देश को जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद कर दिया दोस्तों, तो ये फिर उसके बाद दोस्तों हमारे संविधान के आधार पर इसको केवल एक अखिल भारतीय संघ यानी कि अखिल भारतीय संघ पूरे भारत देश को बना दिया। लेकिन दोस्तों समय समय पर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते रहे दोस्तों, और अलग अलग राज्य कोई अपने भाषा के आधार पर बन गया, तो कोई दोस्तों अपने अपनी सीमाओं के आधार पर बन गया, तो कोई दोस्तों किसी न किसी अलग अलग तरीके से ये राज्य दोस्तों अपने अपने समय समय पर आगे धीरे 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 ये अपने बढ़ते गए दोस्तों, और ये अपने अपने किसी न किसी प्रकार से ये अलग होते रहे दोस्तों। तो इनके दोस्तों जितने भी सन हैं, कौन से सन में कौन सा राज्य अलग हुआ था दोस्तों, कौन सा क्या सन था उसका और कौन सी डेट थी दोस्तों हमें, और हमें दोस्तों एग्जाम में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों कि कौन सा राज्य का स्थापना वर्ष कौन सा दोस्तों, और उसको अपने एग्जाम के बेस पर और अपने नॉलेज के दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य की स्थापना दिवस कौन सा है दोस्तों, और उसका सन क्या है दोस्तों, यानी सन का यानी कि मतलब वो कौन से सन में स्थापित हुआ था जो हमने एग्जाम के बेस पे और हम नॉलेज के बेस दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों हम और भी बहुत सारे ऐसे डिटेल्स जो कि भारत देश से संबंधित दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि उसका सबसे बड़ा मतलब मान लीजिए कि उसकी सबसे बड़ी झीलें कौन सी है, झीलें कौन कौन सी है, नहरें कौन कौन सी है, बांध कौन कौन सा है दोस्तों, और उसके अंदर कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी है दोस्तों। पर्वत श्रेणी क्योंकि दोस्तों हमें थोड़ा बहुत हमें नज़र भारत के ऊपर डाल देनी चाहिए कि भारत के ऊपर क्या क्या श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी उसकी स्थिति क्या है दोस्तों, उसका विस्तार कितना है दोस्तों, इसकी अक्षांश देशांतर रेखाएं कितनी है दोस्तों, हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। और ये दोस्तों इसके बारे में अच्छे तरीके से वीडियो इन सभी के बारे में अच्छा वीडियो तरीके से बना चुका हूं दोस्तों, उनको जाकर अच्छी तरीके देखिएगा, समझिएगा, गहराई से समझाया गया उसको कि कितना भारत को कितने ही भौगोलिक विस्तार में उसको बांटा गया है, श्रेणियों में बांटा गया है। तो कितना उसके जो झीलें हैं दोस्तों, बांध है दोस्तों, नहर है, इसे समझने में वीडियो अच्छी तरीके से बना चुका हूँ दोस्तों। वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा ताकि आपको अपने एग्जाम के बेस पर नॉलेज के बेस पर दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से तैयारी हो सके और दोस्तों अपने नॉलेज में विस्तार हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से ये कवर करेंगे दोस्तों कि आपको पूरा ही सन यानी कि उसके जितने भी सन है यानी ट्रिक वाइज यानी कि दोस्तों हमें ट्रिक तो बहुत सारी होती है, ट्रिक अपने अपने हिसाब से सब ट्रिक बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन हमें हमारे ट्रिक्स यानी कि हमारे खुद की जो एक अलग अंदाज में अपन जो अपने इस कोई बताता है और अपन अपने अपने हिसाब से तय करते दोस्तों, वो बात अलग होती है दोस्तों। तो आपको पूरा ही आपको इस वीडियो में आपको पूरा ही जो जितने भी सन है, सन भी उसका डेट भी हो दोस्तों, उसका जो मंथ है वो भी आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा, ताकि आपको पूरा ही वीडियो में एक एक सन को आप यहाँ यूँ समझिए कि मतलब जो राज्य दे रहेगा उसके नाम के अंदर ही उसका उसको सन छिपा देगा, यानी उसको सन को डाल देंगे, यानी कि आप जैसे आपको वो दिखेगा कि ये राज्य है तो इसका सन आपको पता से चल जाएगा, फटाक चले। एक दो बार अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों तो आपको पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात ये करूँगा दोस्तों कि जितने भी इन देशों की राजधानी है वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। और दोस्तों इनके जो उत्तरी जैसे और भी बहुत आस पड़ोस के जो देश हैं दोस्तों, देश यानी कि मतलब मान लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड है ना, इंडोनेशिया और दोस्तों श्रीलंका है ना, ये आस पड़ोस जैसे मान लीजिए मालदीव वगैरह, ये सब दोस्तों है ना, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको अपने नॉलेज में और अपने एग्जाम के बेस पर और अपने नॉलेज के बेस पर दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से कवर कर पाए, ताकि आपको अपने नॉलेज जो भारत देश के अंदर हम रहते हैं दोस्तों, तो भारत देश के अंदर पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से हमें पता होना जरूरी, क्योंकि भारत देश के अंदर हो गया है ना, ये सारी डिटेल हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। हम इस वीडियो में पूरा गहराई से समझिएगा कि कौन सी चीज़ हम किस तरीके से बता रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में तो अच्छी तरीके से समझी जाए पढ़ी जाती है, लेकिन दोस्तों लेकिन दूसरी बार में हम अच्छी तरीके से कवर कर लेते दोस्तों, कवर कर लेते दोस्तों। तो आप पूरा इस वीडियो को थोड़ा गहराई से और अपने अच्छी तरीके से जो समझिएगा, ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ क्या है और कौन सा स्थापना वर्ष, कौन से देश का कौन से राज्य का स्थापना वर्ष कौन सा है दोस्तों, और थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात करेंगे दोस्तों कि इसका यानी कि कम से ज़्यादा यानी कि मतलब जो पहले जो देश जो राज्य था वो स्थापना हो गया था, उसके बाद उससे फिर बाद में कौन स्थापना हो, इस तरीके से पढ़ेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ कि और भी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और भी बहुत सारी सी चीज़ें समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आपको अपने एग्जाम के बेस पर, अपने नॉलेज के दोनों ही बेस पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी होती रहे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने नॉलेज में अपने एग्जाम के दोनों बेस पर अच्छी तरीके से इसको समझिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको और एक बार और बता दूं दोस्तों
कि ये दोस्तों है ना बहुत ही मतलब भारत का देश तो अलग एक ही है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार यानी विभिन्नता यानी कि विविधता वाला देश है दोस्तों। तो इसमें आप विविध विविध जानकारी आपको इसमें प्रोवाइड कर भी जाएगी, जाकि आपको अच्छी तरीके से आपको अपने नॉलेज में अपने एग्जाम के बेस दोनों अच्छी तरीके से आपकी तैयारी मजबूत रहे दोस्तों, और अपने नॉलेज में विस्तार हो दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले अपन दे रखा है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों भारत के राज्यों का पुनर्गठन, है ना। भारत के राज्यों का पुनर्गठन, भारत के राज्यों का पुनर्गठन की बात करें दोस्तों, यानी कि भारत के जितने भी राज्य है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो उन सभी के जो पुनर्गठन यानी कि उनका गठन किया गया सन 1935 के रियासतों के बाद दोस्तों। आपको पता ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, है ना। 15 अगस्त, और इसी दिन हमारा जो भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश भी सन 1976 में तो बांग्लादेश अलग ही हो गया था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सिर्फ ठीक उसे एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं ना। तो इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों इस छोटी छोटी बातें हमारे को पता होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें, और ये तो पता ही होता है हर किसी को, लेकिन तो फिर भी हम इसके इस वीडियो में थोड़ा कवर करें, इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जिससे हम अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेंगे, ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें, भारत के राज्यों का पुनर्गठन। और इससे पहले भी हम बहुत सारे से वीडियो बना चुके हैं कि कब देश आज़ाद हुआ था, कौन से किसने कितनी कितनी लड़ाई लड़ी है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, ताकि आप इसको गहराई से समझिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन कौन से राज्य में हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में कितना समय लगा था, लोगों को कितने संघर्ष किया था, उन लोगों ने कितने ही दुख और दर्द से लड़कर आज वो भारत देश को हमारे देश को आज़ाद करा दोस्तों। और हम आज़ादी तरीके से उन अंग्रेजों के गुलाम बनकर नहीं, हम अपने मन के गुलाम आज़ाद बनकर हम अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, हम भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों, है ना। तो आप पूरा समझिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अपने नॉलेज में और अपने एग्जाम के बेस पर दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से तैयारी होती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो देखिएगा दोस्तों ना, आगे बढ़े दोस्तों। तो राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों, भारत के राज्यों का पुनर्गठन। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बिहार जो दे रखा है दोस्तों, बिहार देख रहे हैं यहाँ पे बिहार। तो बिहार का जो राज्य दे रहा है दोस्तों 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। तो दोस्तों 36 का मतलब क्या है दोस्तों, ये सबसे पहले राज्य क्या है, ये सबसे पहले बना था दोस्तों, ऐसा नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले अखिल भारतीय संघ था, हमारा भारत देश क्या था, भारत अखिल भारतीय संघ था, यानी कि इसके ये पूरा ही एक देश था, देश यानी कि इसके अंदर कोई राज्य वगैरह नहीं थे, बहुत ही ऐसे रियासतें थी, जैसे मतलब अलग अलग राज्य इस तरीके से, मतलब 2-3 रियासतें थी जिसके अंदर भारत को बांटा, लेकिन फिर देश को हमने कोई अलग अलग तरीके से बंट गया, नहीं, ये अलग अलग तरीके से अपने अपने आधार पर, कोई भाषाई आधार बन गया, तो कोई सीमा आधार पर बन गया, तो कोई अपने रहन सहन के खान पान और उनके विधि विचार के आधार पर बन गया, इस तरीके से, है ना। कोई अपने भारत की स्थिति जमीनी स्थिति के आधार पर बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ता गया दोस्तों। तो ये हम भारत के 28 राज्य बन गए दोस्तों। तो हम बात करेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को किस तरीके से याद रखेगा, बिहार। तो सबसे पहले बिहार जो था ना दोस्तों, तो 1 अप्रैल यानी कि पहला फर्स्ट नंबर पर बिहार बना था दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को ना। तो अप्रैल को भी याद रखिएगा और 36 को भी याद है, बिहार को ध्यान रखिएगा। ये बिहार को इसलिए पहले बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो आंध्र प्रदेश को बताना चाहिए, क्योंकि भाषाई आधार पर जो बना था वो दोस्तों आंध्र प्रदेश ही बना था। श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई थी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको बताइए दोस्तों, है ना, अमरावती बनी है, पहले हैदराबाद थी, तेलंगाना में बन गई, अब हैदराबादी लोगों दोस्तों। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर 53 दिन में भूखे प्यासे रहकर रामल्लू ने अपने भाषाई आधार पर इसको अलग से पुनर्गठन करने की अपनी एक ठान ली थी कि मैं इसको भाषाई आधार पर अपने राज्य को अलग बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों वो क्या है, एक भाषाई आधार पर अलग से बनने वाला राज्य है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बिहार की बता चुका हूँ 1 अप्रैल 1936, है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते फिर दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की बात इसलिए करूँगा दोस्तों कि वैसे बहुत सारे जम्मू कश्मीर के दे रखा है 1947, और ये भी दे रखा है 1947। वैसे इसके बाद, है ना, इसके बाद बहुत सारे ऐसे दे रखे दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे ऐसे 1956 हो गया ना, 1965 हो गया, ये सब। लेकिन दोस्तों ये इनके बाद में थोड़ा डिटेल में बात करें, लेकिन मैं बिहार की बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 1936 को। आगे बढ़ दोस्तों फिर दे रखा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों 1 अक्टूबर, ध्यान रखिए 1 अक्टूबर। दूसरी बात है आंध्र प्रदेश के अक्टूबर को याद रखिएगा, 1 अक्टूबर यानी 1 फर्स्ट नंबर पर कौन दिया था, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा याद है तेलुगु भाषा के आधार पर यह देश राज्य एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये क्या है 1 अक्टूबर 1953 क्या है 1953 को ध्यान रखिए, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर यह देश राज्य अलग से स्थापित हुआ था भारत देश के, है ना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा आंध्र प्रदेश का हो गया दोस्तों। फिर दे रखा दोस्तों ये कंप्लीट करिएगा दोस्तों बिहार का और आंध्र प्रदेश का अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। 1 अक्टूबर 1953 सन याद रखिएगा। तो किस तरीके से फर्स्ट नंबर पर बता दिया है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि फर्स्ट नंबर पर पहला एक तो 1 अप्रैल 1936 को हो गया था, फिर 1 अक्टूबर 1953। अब 53 को किस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, 53 को आप देख रहे दोस्तों आंध्र में हम वर्ड में छुपा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आंध्र को याद रखिए, आंध्र में
अ भी यूज हो रहा है, ध्र भी यूज हो रहा है, अधर। तो 3 बार 1953, तो 1953 आंध्र को 1953 से याद रखिए, आंध्र 1953। तो इस तरीके से ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अब दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों, 1953 के बाद दोस्तों हमारा आता है 1956, है ना, 1956 आता है। तो एक 1956 में कौन कौन से राज्य अलग हुए थे दोस्तों, 1956 में दोस्तों, यानी 1956 में कौन कौन से राज्य अलग हुए, तो इसके डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों एक शॉर्टकट ट्रिक्स बारे में, तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ये राज्य अलग हो गया था। कब हुआ दोस्तों, 1 नवंबर 1956, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि कब हुआ था दोस्तों ये 1 नवंबर 1956 को ये राज्य अलग हो गया दोस्तों। दूसरी बात, मध्य प्रदेश भी हो गया था और राजस्थान भी हो गया था ना, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हुआ था, राजस्थान हो गया था, यहाँ तक कि कर्नाटक भी हो गया था, और यहाँ तक कि हमारा जो जो केरल है वो भी हो गया था। कौन सा, केरल आपको पता ही है दोस्तों, नीचे सबसे उत्तरी सबसे जो दक्षिणी राज्य दोस्तों वो तो तमिलनाडु, लेकिन केरल जो है दोस्तों वो भी कर्नाटक के साथ केरल ये भी अलग लोग दोस्तों। केंद्र प्रदेश में दोस्तों आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार, ये सभी दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये सभी एक ही सन में, यानी कि एक ही सन में सभी राज्य अलग। खाली आपको याद क्या रखना है दोस्तों, इनके अलग अलग नाम, है ना। 1 नवंबर 1956 याद रख लीजिएगा, और आपको फिर राज्य, जितने भी राज्य दे रखे उनको याद किस तरीके से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार, यहाँ तक कि लक्षद्वीप को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी 1956 में हो। तो इस तरीके से कैसे याद रखें, इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, कुछ नहीं, केवल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से अ उठा लीजिए, अ हो गया, फिर क है तो अ, है ना, अ क ये हो गया दोस्तों ना, ये अ क हो गया, और क ये एक और क से ये को क, है ना। तो क क्या करेगा दोस्तों, अ हो गया, अ क अ के और कमरा, ये अ के कमरा, है ना, एक कमरा, ऐसे याद रखिए, अ के कमरा। तो इससे अ के कमरा याद रखिए, यानी कि क से हो जाएगा, अ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है दोस्तों, केरल से केरल हो जाता है दोस्तों, कर्नाटक से अब क से क्या होता है दोस्तों, कर्नाटक हो जाता है दोस्तों। फिर आपको क्या बनेगा, कमरा, म से मध्य प्रदेश बन जाएगा, और र से राजस्थान बन जाएगा ना। तो मध्य प्रदेश से क्या है, म से मध्य प्रदेश बनेगा, और र से कमरा। यदि आपको क्या याद रखना है केवल दोस्तों, कमरा अच्छी तरीके से याद रखें, तो आपको एक ही सन में आपको सारे ही जितने भी 5, यानी कि और लक्षद्वीप का, तो आपको इसी के साथ एक कमरा ल इस तरीके, एक कमरा ल इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए। तो आपको क्या रखना है, केवल एक ही सन याद रखना है। कौन सा दोस्तों वो याद रखना है दोस्तों, केवल आपको ये याद रखना है, 1 नवंबर 1956, क्या याद रखना है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 याद रखना है, और एक कमरा ल याद रखिएगा, तो आपको 1956, यानी कि पूरे कितने वर्ड एक ही सन में, आपको कितने ही सब जितने भी 3 4 5 राज्य थे वो सारे ही एक ही सन में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी कि अपना 1 नवंबर 1956 से कितने राज्य हो गए, एक कमरा, यानी कि कर्नाटक भी हो गया, केरल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और दोस्तों लक्षद्वीप, ये सभी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ये आज़ाद हो गए, यानी अपने अपने देशों के समान ये अलग हो गए थे दोस्तों। तो शायद आप समझ गए होंगे, है ना। फिर दोस्तों 1956 के बाद आता है दोस्तों हमारा 1956 तो चला गया दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों 1 नंबर दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जम्मू कश्मीर ये तो था ही, लेकिन पश्चिम बंगाल भी था दोस्तों, पश्चिम बंगाल भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल भी जैसे एक कमरा पल, एक कमरा पल, है ना, इस तरीके याद रख लीजिए, एक कमरा हो गया और एक कमरा पल, ये शॉर्टकट ट्री, एक कमरा पल, इस तरीके से याद रखिए। तो 1 नवंबर 1956 को सारे ही जितने भी राज्य दोस्तों सभी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, एक ही शब्द में आपको अच्छी तरीके से वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो ये कितने राज्य हो गए दोस्तों, एक हो गया हमारा लक्षद्वीप हो गया, केरल हो गया, दो हो गया, कर्नाटक हो गया, 3 हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, 4, राजस्थान हो गया, 5, लक्षद्वीप हो गया, और पश्चिम बंगाल भी हो गया। 7 राज्य आपको एक ही शब्दों, एक ही सन में आपको पूरा ही वीडियो में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो ये एक ही सन में कंप्लीट हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। फिर दोस्तों आता है 1956 के बाद 57 आया, है ना। अब 57 में तो दोस्तों कोई ऐसा राज्य दिख नहीं रहा है दोस्तों, कोई सन ऐसा दिख नहीं रहा है कि 1957 में कोई बना होगा, कोई सन नहीं दिख रहा था 1957। और दोस्तों फिर हमारा आता है दोस्तों 1960, 57, 58 भी कोई सन दिख रहा है दोस्तों। 58 में भी आप कहीं देखेंगे तो 58 कहीं नहीं मिलेगा। फिर आपको दोस्तों 58, 59 भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ दो, 60 के बाद दोस्तों 60 आता है ना। सभी देश होने के बाद हमारे को 60 मिलता है। 60 में दोस्तों 2 राज्य मिलते हैं, कौन से, गुम, है ना, या गुम मग्गू, इस तरीके गुम, यानी गुजरात का भी 1 मई 1960 को दोस्तों ये आज़ाद अपने राज्यों से अलग हो गए थे, यानी कि दोस्तों पहले दोनों एक ही थे, लेकिन दोनों ने बंटवारा कर लिया, यानी कि दोनों बोले नहीं यार अपन दोनों एक अलग हो जाते हैं। 1 नवंबर 1960 को कौन बोले, दोनों बोले, महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र ने क्या बोला कि मैं एक अलग हो जाता हूँ, तू भी अलग हो जा। तो 1 नवंबर 1960 को ये महाराष्ट्र, यानी अलग होने का मतलब यूं नहीं पर, लेकिन अलग अलग वो भाषा अपने सीमाओं के आधार पर हो गए, यानी ऐसा कुछ नहीं अलग वगैरह, भारत देश के सभी राज्य हैं पर, लेकिन इन्होंने अपने सीमाओं पर ही अलग अलग कर ली, है ना। तो एक गुजरात तो भी 1 मई 1960 हो जाएगा, और ये भी 160। तो शायद आप गुम इस तरीके से याद रखिएगा, तो आपको शायद पता चल जाए, समझ आ गया होगा दोस्तों ना।
अब तो 60 चला गया, फिर 60 के बाद 61, 62, 61 में कौन सा देश है ना, तो 61 में दोस्तों आपको सबसे पहले मैं दोस्तों दादर नागर, आपको दोस्तों अंडमान में केंद्र शासित प्रदेश को भी इसी में बता दूँ दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि दोस्तों हमारे को ये नहीं, हमें ये नहीं करना है कि वो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है दोस्तों, वो कोई राज्य है दोस्तों, हमें केवल हमारे को सन याद करना है। सन का मतलब यानी कि सभी केंद्र शासित प्रदेश के भी सन याद करना है और हमारे को राज्य के भी सन भी याद करना है, दोनों ही सन को याद करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। तो आपको क्या करना है, तो अंत दादर और नागर हवेली को हम अच्छी तरीके से कैसे करेंगे दोस्तों, दादर देख रहे हैं आप, दादर और नागर, दादर भी एक हो गया और नागर भी एक हो गया, तो दादर नागर एक एक हो गया, तो क्या हो गया 11 हो गया, 11 अगस्त है ना, और 1961 ये दोनों मिला के एक हो गए है ना, तो 11 अगस्त 1961 कैसे हो गया एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कैसे हो गया दोस्तों, दादर नागर हवेली था दोस्तों 11 अगस्त 1961 को ये दोनों अलग हो गए दोस्तों, है ना। तो दादर और नागर हवेली ये कहाँ है, ये तो मैं बाद में इस वीडियो में कवर करूँ कौन सा राज्य कहाँ पर, अच्छी तरीके एक बार मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा, लेकिन आपको अभी सन केवल कंप्लीट करना है दोस्तों, है ना। इसके बीच में 63 दिखाए मेरे को, 63 नागालैंड में दिखाए, तो 63 कैसे दिखा ये, क्योंकि हम जैसे गए एक से दादर नागर हवेली गई, मैं दादर नागर हवेली गई दोस्तों, तो इसमें क्या करा दोस्तों कि दादर और नागर हवेली जो हो, तो उसके बाद दोस्तों नागालैंड, दादर और नागर हवेली के बाद दोस्तों हमारे को क्या मिला, नागालैंड, तो नागालैंड में दोस्तों 1 दिसंबर, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। अब नागालैंड को कैसे याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड को दोस्तों हमारे को अब 10 बार बात करें, नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 को मिला ना, तो 1 दिसंबर 1963 को ये राज्य बन गया था, कैसे 1 दिसंबर। अब नागालैंड तो एक अलग ही यानी कि नागा एक ही हो सकता है ना, नागा, तो नागा को नागा दिसंबर 1 दिसंबर 1963, और नागा को 2 वर्ड कर दीजिए और लैंड को एक कर दीजिए, तो नागा 2 वर्ड हो गया और लैंड को यानी 1902 मिलाकर 3 वर्ड हो गया, तो 1963। तो यानी हमने सन के अंदर उस वर्ड के अंदर ही हमने सन घुसेड़ दिया, यानी कि वो मतलब उस चीज़ उस देश को देख, उस राज्य को देखते ही हमारे को उस राज्य का नाम देखते ही हमारे को पता चला कि हाँ इस राज्य का ये सन है और ये इसका स्थापना दिवस है, इस तरीके से। तो मैं कैसे बताऊँ, जैसे नागालैंड हुआ तो नागालैंड को हमने एक माना, नागा को एक ही हो सकता है, नागालैंड एक ही वर्ड है ऐसा, तो नागालैंड को हम क्या करें, नागा और लैंड, तो नागा 1 दिसंबर और दिसंबर में तो दिसंबर याद रखिएगा ना, तो दिसंबर को आप क्या करोगे 1 दिसंबर 1963, यानी कि नागा 2 वर्ड करिए और लैंड को एक करिए, नागालैंड, तो क्या हो गया 1963। अब दोस्तों बात करें 63 चला गया, 64 में कहीं दिख रहा है तो 64 में आपको कहीं नहीं दिखेगा दोस्तों, है ना, 64 आपको कहीं नहीं दिखेगा। और 65 आपको दोस्तों दिल्ली कहाँ मिलेगा दोस्तों, दिल्ली 65 में आपको दिख रहा है दोस्तों, दिल्ली दिल वाले ना, दिल्ली दिल वाले तो दिल्ली में दोस्तों आपको ये केंद्र शासित प्रदेश, ये हरियाणा के अंदर ही स्थित लोगों ने दोस्तों इसको केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, तो दिल्ली जो भारत की इसकी राजधानी दोस्तों ना जब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो क्या क्या करेगा दोस्तों, इसका जो दिल्ली का 65 है, तो 65 को दिल्ली दिल वाले, तो दिल वाले में एक वर्ड और जोड़िए 65 हो जाएगा, दिल्ली वाले 4 वर्ड हो जाएगा और एक वर्ड और जोड़िए तो 5 वर्ड, 5 वर्ड यानी 65 याद रखिएगा, तो दिल वाले में दिल्ली को 5 में कन्वर्ट कर दिएगा तो 65 बन जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड पता चल जाएगा दोस्तों, कौन सा दिल्ली का क्या है सन, यानी वो भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1965, है ना, दिल्ली का क्या हो जाएगा दोस्तों 1965। फिर अब बात करते हैं 65 चला गया, अब कौन सा सन है दोस्तों, उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ो दोस्तों, फिर आगे दे रखा दोस्तों हमारे को 1966। अब 1966 में कौन कौन से राज्य बने, हमारा 61 हो गया, 61 में हमारे दादर नागर हवेली पढ़ लिया है ना, 11 अगस्त 1961 पढ़ लिया। फिर हमारे को बोला कि नागालैंड भी है, तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963, क्योंकि नागा और लैंड है ना, नागालैंड बन गया, तो नागालैंड तो 163। फिर 1965 है, दिल्ली गया, दिल्ली में आपको दिल्ली देखते हैं आपको दिल वाले याद आ जाएगा, दिल्ली दिल वाले पे एक वर्ड और जो जोड़िए 65 बन जाएगा, तो दिल्ली दिल वाले आपको पता चल जाएगा, दिल्ली 65 हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर आगे बढ़ दो पंजाब हरियाणा। अब दोस्तों पंजाब हरियाणा का क्या है दोस्तों, तो पंजाब 1 नवंबर 1966 और पंजाब और हरियाणा बना दोस्तों, ये ध्यान रखिए। अपन ने जो पढ़े थे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को पढ़े थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 1966 है। वैसे नवंबर तो दोनों एक जैसे है, लेकिन यहाँ पे एक बना है ना, तो एक का क्या होगा 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 ध्यान रखिएगा। तो 66 में 2 वर्ड है ना, पंजाब बोलोगे यार मैं भी अलग हो जाता हूँ, हरियाणा से बोल, पंजाब हरियाणा है ना, दोनों का एक ही सन है ना, तो पंजाब हरियाणा का क्या हो जाएगा 1 नवंबर 1966, और दोनों बोला कि यार चलो ठीक अपन अलग हो जाते हैं अपन, है ना। तो अलग यूनिक मतलब भारत देश से, वैसे दोनों में एक दूसरे के बीच में सीमा है ना, तो सीमा बन जाए तो वो सीमा के आधार पर ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि उन्होंने 1 नवंबर 1966 को वो दोनों ही अलग हो गए। कौन कौन दोस्तों, पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1966, 3 दोनों तरफ, यानी कि 3 किलोमीटर उधर भेज दिए, 3 किलोमीटर तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, तो 66 बन जाएगा, 3 और 3 6, तो 1966 है ना, 6 दोनों को मार दीजिए, पंजाब और हरियाणा को दोनों को 3 मार दिए तो 6 बन जाएगा, फिर इस तरीके से याद कर लेंगे 6 दोनों को मार दिए तो 1966 हो जाएगा। तो ये पंजाब और हरियाणा का भी आपका मैटर खत्म हो जाएगा ना दोस्तों। अब बात करते हैं
66 गया। अब कौन आया दोस्तों, 67। 67 कहीं दिख रहा है दोस्तों, 67 भी कहीं नहीं दिख रहा है हमारे को। 67 भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। 68 भी कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों। 68 भी कहाँ दिख रहा है दोस्तों, कहीं नहीं दिख रहा 68। 69 भी कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को। 69, 70 कहाँ दिख रहा है, तो 70 भी दोस्तों हमें कहीं नहीं दिख रहा है ना। 70 का कोई वर्ड भी नहीं है दोस्तों, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ 70 इसलिए था कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा देश, कौन सा सन कोई मिस तो नहीं हुआ है ना। यानी कि कौन सा सन में कौन सा राज्य बना है। 70, 61, फिर 71। 71 में दोस्तों बने हैं कुछ देश बने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी 66 गया, 66 के भी कुछ गैप बना, 66, 67, 68, 70 ये इनके गैप बन गया। लेकिन 71 जैसे आया तो 71 में एक देश बना जिनका नाम 25 जनवरी, 25 जनवरी 1901, हिमालय, हिमालय हिमाचल प्रदेश। तो 25 को किस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, 75 हिमाचल, हिमाचल को 4 वर्ड कर लीजिए और प्रदेश को 1 वर्ड कर दीजिए। प्रदेश का कंबाइन करके 1 प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश यानी 25। और आपको पता है हिमाचल यानी हिमालय एक 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 किले टाइप होता है, एक किला टाइप, तो इसको 71 है ना। तो किस तरीके से 25 नवंबर 1971 हिमालय एक एक की तरह खड़ा रहता है, पूरा एक की तरह, तो 71 एक की तरह 71 है ना। तो 25 दिसंबर है ना, 25 दिसंबर 1971। हिमाचल प्रदेश को देखते हैं आपको 25 याद आ जाना चाहिए। जैसे कि दिल्ली को दिल वाले देखकर एक वर्ड जोड़ा, 65 याद आ गया है ना। पर पंजाब को देखकर दोनों ने 3 3 बांट लिए, तो फटा एक नंबर 1966 याद आ गया। इसी तरीके से दिल्ली, इसी तरीके से इसको मार लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल को करा और प्रदेश डाल दिया उसके अंदर, तो हिमाचल और दोनों को 25, वैसे 25 से 5 तो 5 भी हो गया, 50 से 15 भी हो गया, 25 से 5, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है 25 तारीख याद रखना है 25 है ना। तो 5 से हमें ये करना है कि हाँ 25 हमें याद हो सकता है, 5 याद रह सकता है, तो आपको वही ध्यान रखना है ना दोस्तों। तो 25 दिसंबर 1971, 71 इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये एक की तरह खड़ा रहता है हिमालय, हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिमालय हिमालय में, वैसे हिमाचल प्रदेश में हिमालय बहुत ज़्यादा पड़ा जाता है ना, तो वहीं पे ज़्यादा हिमालय, हिमालय पर हिमाचल इसलिए पड़ा क्योंकि वो हिमाचल हिमालय वाला ही देश है दोस्तों थोड़ा। ये वैसे उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो ना, ऐसे ये बहुत सारी सिक्किम है, ये पूर्व जितने पूर्वोत्तर राज्य सब ये दोस्तों में पहाड़ी देश ही मिले, लेकिन हिमाचल प्रदेश इसलिए नाम रखा दोस्तों क्योंकि वो हिमालय वाला देश है, हिमालय ज़्यादा है उसमें। तो हिमालय किस तरीके से खड़ा रहता है दोस्तों, वो एक की तरह, एक को तीस तरह यानी सीधा खड़ा रहता है एक, तो 71 ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये मेमोरी में फिट इसलिए कर शुरुआत में हमको ट्रिक याद रखना पड़े, दूसरी बार में वो अपने आप मेमोरी में छुप जाता है, यानी कि अपने आप आंखों में स्कैन होते हैं, मेमोरी में छुप जाता है, छिप जाता है, यानी कि वो फिर अपने फिर मेमोरी में जब छिप जाता है तो जबान पे याद आ जाता है, फिर मैंने जबान पे सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है फिर, है ना। तो इस तरीके से पहले तो अपने मेमोरी में आंखों में स्कैन कीजिए, फिर मेमोरी में डाल दीजिए, फिर मेमोरी से आपको डायरेक्ट जबान पे, यानी कि फिर अपन अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ अपन को एक बार पढ़ा अच्छी तरीके से, इसको पहले ट्रिक्स समझना पड़ेगी, ट्रिक्स को फिर हमको अपने मेमोरी में एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद अपन को फिर अच्छी तरीके एग्जाम के प्रदर्शन करना, यानी कि वहाँ पे अपने बोलना, लिखना, पढ़ना जो भी करना वो अपना वहाँ करना पड़ेगा ना। तो पहले अपने को ट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से ट्रिक्स आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप अच्छे से, यानी कि आपको पता चल जाए, यानी कि आपको जैसे मान लिया कोई एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो एग्जाम में क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे सन दे रखे, 4 वर्ड सन दे रखे होंगे वहाँ पे, तो आप किस तरह से कन्फ्यूजन। अब हिमालय को देखेंगे तो हिमालय में आप कैसे करोगे, हिमालय हिमालय तो कैसे करोगे, हिमालय में मैंने ये पढ़ा था, हिमालय में एक वर्ड जोड़ा, हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में 4 था, एक प्रदेश के 5 हो गया, 25 बन गया। और इधर हिमाचल प्रदेश को ये भी पढ़ा था कि एक खड़ा रहता है, तो इस तरीके से 71। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अब 75 चला गया। 75 में और कोई देखे तो 75 में और कोई सन दे रखा है दोस्तों, 75 में और भी कोई सन नहीं दे रखा है दोस्तों, कहीं पे भी ऐसा सन नहीं दे रखा है जो कि हम उसको कवर कर पाए ना। तो ध्यान रखिए कैसे। अब 75 गया, 76, 76 में कोई है ऐसा चीज़, 76 में कोई नहीं दिख रहा है दोस्तों, 76 में भी हमें शायद कोई नहीं। 75 दोस्तों, सॉरी सॉरी, 75 में एक चीज़ और दिखी दोस्तों में, 75 ये सॉरी 71 था ना, 71 ही था ना, ये 71 था, 75 हो गया 71, मैं इसका समझ गया था सिक्किम का 75, मैं क्या ये भी तो नहीं 75 71 है ना, 75 ये तो नहीं है कहाँ 75 है ना। अब सिक्किम को तो ये चलो 75 गया, 71 गया, 72 कहीं है, 72 है दोस्तों, कहाँ है 72 दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये रहा है दोस्तों 71 72। अब 72 गया तो 72 में 2 वर्ड में, एक मणिपुरी मिलेगा और त्रिपुरा भी मिलेगा। अब इसको भी किस तरीके से, 72 में 3 लोग मिल रहे हैं, 3 राज्य मिल रहे हैं, 72 में ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। अब इसको किस तरीके, तो इस तरीके मैं मंत्री यानी कि मैं मंत्री हूँ, यूँ समझिए मैं मंत्री हूँ यानी, तो मैं मंत्री, मैं से आपको क्या करेगा दोस्तों, मैं से आप बन जाएगा मेघालय है ना। मैं था 20 जनवरी 1972 को, मैं था 20 जनवरी 1972 को सबसे पहले मैं, फिर मंत्री जब बना तो एक दिन बाद बन गया, यानी कि 21 जनवरी के दिन बन गया। 20 जनवरी 1972 था, तो फिर मैं 21 जनवरी 1972 को फिर 2 राज्य फिर बने, मैं मंत्री, तो मैं से तो मेघालय बन गया,
म से तो मणिपुर बन गया और त्रि से त्रिपुरा बन गया। समझ में आ गया दोस्तों कैसे? मे से मेघालय बन गया, म से मणिपुर बन गया, त्रि से, ये एक दिन बाद मे था तो एक दिन था, लेकिन दूसरे दिन में त्रिपुरा और मणिपुर त्रिपुरा में तो मे मंत्री, तो क्या हो गया आपको मंत्री। और जो आगे के तो दो वर्ड है ये बहत्तर बहत्तर, तो कुछ नहीं करिए दोस्तों, मे मंत्री है ना, तो मे तो याद रखिएगा, और मंत्री के दो वर्ड ले लीजिए, किसे, मे मंत्री, या फिर इन्हीं में से किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए कि मेघा, मेघा को ले लीजिए, या फिर इधर मणि को ले लीजिए, या फिर पूरा को ले लीजिए, है ना। मेघा को ले लीजिए, मणि को ले लीजिए, फिर पूरा को ले लीजिए, है ना। चार दो वर्ड को तो आपको बहत्तर भी याद हो जाएगा, है ना। कैसे, समझ आया ना दोस्तों, किस तरीके से बताया मैंने, किस तरीके से बताया, मैं मंत्री कहा एकदम क्वेश्चन पूछा तो आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, आगे ये सब अच्छी तरीके से आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ दोस्तों, क्या दे रखा है दोस्तों आगे, ये तो आप शायद समझ ही गए होंगे दोस्तों, मैंने जो मंत्री, मैं मंत्री वाला है, मे का मतलब दोस्तों, मे यानी कि 20 जनवरी, यानी कि एक दिन पहले, मंत्री जब बना तो एक दिन बाद बना, एक यानी 20 के बाद 21 आया, 20 जनवरी 1972, फिर जनवरी के बाद 21 जनवरी, दो बन गया, मे मंत्री यानी मेघालय बन गया, फिर मणिपुर बन गया, त्रिपुरा। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर क्या दे रखा दोस्तों, मे मंत्री हो गया, फिर दोस्तों बहत्तर चला गया, तिहत्तर कहीं दिख रहा दोस्तों, तिहत्तर आपको कहीं नहीं तिहत्तर आपको कहीं नहीं दिखेगा दोस्तों, कहाँ दिख रहा है, तिहत्तर कहीं नहीं दिखेगा दोस्तों। आगे बढ़ दो, है ना। तो इसमें आपको तिहत्तर कहीं, तिहत्तर बहत्तर चला गया, तिहत्तर कहीं दिख रहा है, तिहत्तर आपको शायद कहीं नहीं दिखेगा, तिहत्तर कोई वर्ड है, बहुत सारे राज्य हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, बहुत कुछ कुछ ही वजह जो कि बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हम पता चल जाएगा दोस्तों। हम दोस्तों 28 राज्यों को सन को याद रखना कितनी बड़ी बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही बुद्धि एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और याद कर लेंगे, आपको ज़्यादा नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा सन ध्यान रखना है, और थोड़ा सा उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है वो याद रखना है, और बस केवल उनके दिसंबर जनवरी फरवरी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना सारा ही चीज़ उसके अंदर घुसेड़ दीजिए, यानी कि उसके उसी के शब्दों के अंदर ही उसके सन को छिपा दीजिए, ताकि आपको सन देख शब्द देखते ही आपको सन पता चल जाए ना। तो ये हो गया हमारे दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, सिक्किम, है ना, मेघालय हो गया, और मेघालय के बाद हमारा मणिपुर भी हो गया, और ये हो गया मे मंत्री हो गया। फिर बहत्तर गया, तिहत्तर आया, तिहत्तर कहीं दिख रहा दोस्तों, तिहत्तर कहीं नहीं दिख रहा, चौहत्तर कहीं दिख रहा है दोस्तों, चौहत्तर भी आपको शायद कहीं नहीं दिख रहा दोस्तों, चौहत्तर कहाँ मिलेगा, है ही नहीं दोस्तों। पचहत्तर, तो पचहत्तर में दोस्तों मिल रहा है, कौन मिल रहा है, तो पचहत्तर में सिक्किम मिल रहा है दोस्तों, कौन मिल रहा है, सिक्किम। अब सिक्किम को कैसे, सिक्किम, सिक्किम दोस्तों सी से सिक्किम, तो सी से 16 याद रख लीजिए, सी से स से 16 हो रहा है, और स से सिक्किम शुरू, 16 मई, मई को भी ध्यान रखिए, है ना। सिक्किम, इसका म पीछे का उठा लीजिए, सिक्किम का म पीछे का उठा लिया, सिक्किम 16 मई। फिर 75, तो 75 सिक्किम कितने वर्ड है सिक्किम में, तो इसके में लगभग यूँ समझ लीजिए कि सिक्किम के 4 वर्ड है, इसमें एक वर्ड जोड़ दीजिए, ना मात्रा वगैरह मिला के सिक्किम बन जाएगा, तो 5 यानी 1975। अब अपन मैं बता दूं या हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कैसे बना था, तो हिमाचल फटाक से बता, हिमाचल और प्रदेश 25, और फिर उसमें क्या दिसंबर और 1971, इस कितना सिंपल तरीके से बता देंगे आप लोग। तो इस तरीके से ये सिक्किम का भी आप अच्छी तरीके से याद कर, कैसे, स से उठाया 16, फिर म से पीछे से उठाया मई, फिर इसी में आपने डाल दिया 75, कैसे 75 इसलिए क्योंकि सिक्किम में 4 वर्ड थे, एक में एक वर्ड हमने जोड़ दिया, सिक्किम का 75 बन गया, है ना। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सिक्किम 75, 76 आया, 76 की दिख रहा है, तो 76 मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, 76 ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो मैंने 56 से स्टार्ट किया था, लेकिन एक चीज़ और मैं जैसे मान लीजिए कि ये मैं तमिलनाडु, और दोस्तों में दो चीज़, जैसे तमिलनाडु हुआ और 26 तमिलनाडु, और एक चीज़ और तमिल, और ये उत्तर प्रदेश, ये दोनों इसलिए मैंने नहीं बताया दोस्तों क्योंकि इसको मैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से रिलेट करूँगा, है ना। और एक चीज़ और बताऊँगा दोस्तों, एक 15 अगस्त 1947 से रिलेट करूँगा, कौन सी वो चीज़ अभी आ गई है तो सामने, ये इसलिए बता ना। तो ये अपन कैसे बात करी, बहुत 75 हो गया है ना। अब बात आगे बढ़, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे बढ़ दोस्तों। फिर क्या दे रखा दोस्तों हमारे को, दे रखा दोस्तों, अब दे रखा दोस्तों हमारे को, ये तो हमारे को हो गया दोस्तों बहुत अच्छी 75। अब आगे बढ़ दोस्तों, इसमें दे रखा है 75 के बाद हमारे को दोस्तों 76 कहीं नहीं दिख रहा है, 77 भी कहीं नहीं दिख रहा है, 77 कहाँ है दोस्तों, 77 भी 76, 66 था, हमने पंजाब हरियाणा में कंप्लीट कर लिया है, 77 था, तो 77 भी कहीं नहीं, 78 कहीं नहीं दिख रहा है, 78 कहीं दिख रहा है एकदम, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों ना। तो आगे बढ़ते हैं, 78, 79 भी कहीं नहीं दिख रहा, 80 भी कहीं नहीं दिख रहा है ना, 80, 90, 81, ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद राज्य ने सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा शांतिपूर्वक रहें, बाद में जब थोड़ा समय आएगा 2000 के बाद देखेंगे, जो भी देखेंगे वो। तो वैसे 75 तक चला, फिर 25 है, यानी कि पूरा 25 यानी 25 वर्ष बीत गया, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मामला स्टार्ट हुआ 2000 से, तो वो मैं इसमें बात करूँगा। तो सिक्किम तो कंप्लीट हो गया, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते ना, तो दे रखा है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिक्किम का तो हो गया 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, सॉरी 87, 87 का ध्यान रखें। अब 87 में कौन कौन से बने थे, तो वो ध्यान रखिए। 87 आया, सॉरी 2000 से पहले भी सोचा कि दो राज्यों ने सोचा कि हम बनाएंगे, कौन कौन, एक तो अरुणाचल प्रदेश ने सोच लिया और मिजोरम ने सोच लिया। अमी 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 यानी कि अमी, अरुणाचल प्रदेश में अमी ने सोचा,
अम्मी ने सोचा कि चलो 20 फरवरी 1987 को हम आज़ाद हो जाते हैं। दोनों किस ये से आज़ाद तो अलग अलग तरीके से हुए राज्यों से, पर लेकिन एक ही सन पे हुई है। 20 को 1987 को हुआ, और मी से मिजोरम बन गया। मी से मी कब हुआ ये सन इसलिए मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि एक ही सन से दो दो राज्य से याद रहे, एक ही सन से आपको दो राज्य याद रहे। इसलिए वैसे तो दोनों बहुत दूर दूर बीच में बहुत से राज्य, लेकिन आपको एक ही सन से दो दो राज्य सन पता चल जाए दोस्तों, है ना। तो आगे बढ़ते, तो अरुणाचल प्रदेश का मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अमी अरुणाचल प्रदेश को 20 और इसमें भी 87, तो मिजोरम को क्या है 20 हो गया, इधर भी 20, मिजोरम को फरवरी में और ये 1987 का मतलब है। मान लिया इसको किस तरीके से 87 को किस तरीके से याद रखिएगा, तो अरुणा 3 चल 5 और 6 7 8, अरुणाचल प्रदेश में कितने वर्ड है 8 है, इसमें एक घटा दीजिए तो 87, अरुणाचल प्रदेश 87 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को 87 7 वर्ड कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल को एक कर लीजिए और प्रदेश अरुणा को ले लिया या फिर देश को ले लीजिए, प्र को छोड़ दीजिए, देश को ले लिया अरुणादेश। तो अरुणादेश को क्या करेंगे आप, अरुणादेश को 7 वर्ड हो जाएंगे, अरुणा और देश तो 87, तो इस तरीके से 87 याद हो जाएगा। और 20 को और 20 फरवरी आपको अच्छी तरीके से याद है ना। तो शायद आप समझ गए। मे मंत्री में क्या बताया था, मे मंत्री वही है ना, मे मंत्री यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, 20 बना, फिर जनवरी 21 यानी 21 जनवरी है ना, 21 जनवरी 1900, फिर क्या मे मंत्री 21 मे मंत्री, तो मे मंत्री आपको क्या बन जाए 72 1972, यानी कि दो सभी को ले लीजिए, एक एक वर्ड ले, पीछे को दो वर्ड लीजिए, पूरा ले लीजिए या फिर मणिपुर ले लीजिए, मेघा ले लीजिए। तो इनमें से 2 वर्ड आपको, यानी कि उनके जो पीछे का सन है वो आपको इस सन में पता चले। मेघा यानी कि मेघालय का 1972 हो जाएगा, मणिपुर का 2, त्रिपुरा पूरा ले लीजिए उसमें 72 है ना। तो इस तरीके से वर्ड में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों ना, ये सन कंप्लीट हो गए, अब आगे बढ़ते फिर दे रखा दोस्तों हमारे को यहाँ पे, ये तो हो गया दोस्तों, सभी कंप्लीट हो गया। 87 के बाद दोस्तों 2000 आया। अब 2000 में कौन कौन से हुए ये ध्यान रखिए, 87 88 90 91 91 92 93 94 95 इसमें कुछ नहीं हुआ था, 96 97 98 99 100 इसमें कुछ नहीं। फिर आया दोस्तों 1 नवंबर 2000, इसमें छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश से बोला कि मैं तुझसे अलग हो जाता हूँ। इस अलग हो जाता मतलब ये नहीं कि भारत देश से अलग, नहीं भारत के अंदर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो अपने राज्य में सीमा डालेंगे ना। तो 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश ने उसने अपना अलग राज्य बनाया, किससे 1 नवंबर 2000, किससे मध्य प्रदेश से ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1 नवंबर 2000 को ये कौन सा देश बन जाएगा, राज्य बनेगा दोस्तों, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य। 1 नवंबर, ये भी नवंबर में था और ये भी नवंबर, दोनों ने एक ही तारीख के दिन सोचा कि चलो मैंने भी 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर को मैं तुझे भी दे दूंगा, है ना। छत्तीसगढ़ को बोला तो छत्तीसगढ़ को दे दिया कि 1 नवंबर 1956 को तू रख ले। तो 1 नवंबर को उसी दिन को जो दूसरे राज्य से अलग हुआ था, 1 नवंबर उसी डेट को उसने 1 नवंबर 1936 को भी अलग कर दिया, उसी डेट को, उसी जिस 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 2000 को ये, यानी कितने साल तक साथ में रहे, 45, लगभग 44 साल साथ रहे दोनों, 44 साल तक ये साथ में रहे ना। फिर दोस्तों ये तो गया फिर सोचा कि यार एक काम करें, एक के बाद तो 9 नवंबर उत्तराखंड गया, तो ये भी साथ किसी हिमाचल प्रदेश से अलग हुआ होगा, तो ये भी 9 नवंबर को हुआ, किससे 9 नवंबर को उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको का यूज़ हो रहा है, न का, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को 9 और नवंबर में भी न आ रहा है ना। तो 9 दोनों याद है, उत्तराखंड तो उत्तराखंड और 2000 को तो अलग हो गया है ना। किससे, हिमाचल प्रदेश किससे अलग हुआ होगा दोस्तों, तो उत्तराखंड को इस तरीके से याद है कि न आ रहा है, तो 9 नवंबर 2000 को ये। अब 15 की बात करें, अब दोस्तों फिर झारखंड ने भी सोचा कि मैं भी अलग हो जाता हूँ किसी न किसी से, तो झारखंड भी बिहार से ही अलग हुआ होगा दोस्तों, तो इसने 15 बोला। तो 1 9 15 ध्यान रखिएगा, 1 9 15 आपको ध्यान रखिएगा, तो ये याद हो जाएगा 1 9 15 को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 1 9 15, तो आप समझ में आ जाएगा। 15 को क्या हुआ था, 15 नवंबर को दोस्तों झारखंड अलग हो गया था, झारखंड। अब झारखंड को कैसे याद रखिएगा, 1 9 15 ही पता चल ही जाएगा, 1 9 15 याद रखिएगा, पता चल झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 2000 को तो याद रखना, 15 नवंबर को झारखंड को ध्यान रखिए। झारखंड को एक काम करिए, 5 झारखंड, 4 वर्ड हो रहे, एक वर्ड झारखंड 3 बार करिए, और एक तीनों में 3 बार वर्ड है, झारखंड, और तीनों में 3 वर्ड और डाल दिए तो 15 हो जाएंगे ना। तो झारखंड 3 बार बोलिए, और तीसरे बार में 3 वर्ड और उसमें डाल दीजिए, झारखंड कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 15 नवंबर 1900, झारखंड में भी न का यूज हो रहा है, ध्यान रखना, झारखंड। तो नवंबर में सभी हुए, नवंबर ये भी हुआ, उत्तराखंड भी हुआ था, लेकिन उत्तराखंड में क्या था, इसमें भी न का यूज हो रहा था, तो न का यूज 9 और न का नवंबर, और इधर भी खंड में 15 है ना। तो मैंने झारखंड के 9 इसलिए 15 झारखंड इसलिए बोला क्योंकि इसमें हमें 15 डालना है, 15 को डालना है। तो 15 का क्या होगा, झारखंड, इसमें एक वर्ड और डाल दीजिए, तो झारखंड में 3 वर्ड और डाल दीजिए, तो इसमें कितना हो जाएंगे दोस्तों, 5 या 15 है ना।
तो इस तरीके से याद रखिएगा, तो एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों इससे, है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा झारखंड। सारे अपने अच्छी तरीके से इस तरीके से उसके सन उसके उसके राज्यों के नाम में ही अपने नाम घुसेड़ दिया, यानी कि उसी के अंदर अपने हमने उसके सन को छिपा दिया, यानी कि आपको देखते ही एग्जाम में ये पता आपको अच्छी तरह मेमोरी में फिट रहेगा। तो और आपको जैसे एग्जाम आपको जैसे एग्जाम में कुछ देखेंगे कि यार ये अरुणाचल प्रदेश का कितना है, तो आप डायरेक्ट ये सोचेंगे कि अमी यानी कि अम्मी का मैंने पढ़ा था, अम्मी का अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा लंबा सा राज्य है जिसका अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में एक घटा दिया था, तो अरुणाचल प्रदेश से 8 राज्य थे, तो उसमें मैंने 7 कर दिया, तो 77 में बन गया ना, सॉरी 87 में बन गया वो। तो 20 फरवरी 1987 फटाक से आपको याद आ जाएगा, यानी कि 20 फरवरी 1987 आपको फटाक से लगा देंगे, यानी कि सन को ही आप उसके अंदर उस राज्य में ही आपको डाल देंगे, है ना, किसी न किसी तरीके से। तो ये तो हमारा राज्य कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हमें कोई स्पेशल तरीके, अगर एक एक राज्य का अलग अलग सन अगर डिवे तो आपको 28 सन याद रखना पड़े, कोई वो भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे नज़रों में, तो कोई बड़ी बात नहीं, फटाक से याद हो जाएगी। लेकिन आपको एक ट्रिक से याद रखेंगे ना इस तरीके, तो कुछ यानी कि 1-2 लाइन 3-4 लाइन में आपको पूरे ही सन याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे दोस्तों, है ना। अब दोस्तों ये तो सब चले गए, अब बात करेंगे दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। अब बात करेंगे दोस्तों ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा है दोस्तों 18। अब इसमें ओडिशा है, तो ओडिशा में क्या करें दोस्तों, सन देखेंगे, जैसे आपको राज्य दिखेगा तो आप क्या सोचेंगे यार मेरे को इसकी ट्रिक देखना है कि क्या ट्रिक थी, मैंने क्या ट्रिक लगाई थी उस राज्य में, तो मैं ट्रिक देखूँ। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बोला हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में क्या ट्रिक लगाई थी आपने, डायरेक्ट आपके मन में ये निकाल आएगा कि मैं हिमाचल प्रदेश का सन क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको ये ट्रिक लगाओगे कि हिमाचल प्रदेश में मैंने ट्रिक क्या लगाई थी, हिमाचल प्रदेश का सन रखने के लिए मैंने ट्रिक क्या लगाई थी, तो डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, सोचेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए मैंने सोचा था कि हिमाचल, तो और ये तो हिमाचल में 3 वर्ड हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल में एक वर्ड मैंने और जोड़ी था प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश 25 हो गया। और 25 दिसंबर 1900, ये हिमाचल और प्रदेश, हिमाचल में एक हिमालय की तरह खड़ा होता था, 71 डाल दिया मैंने, तो एक ही तरह खड़ा होता 71 हो गया। इस तरीके से आप उस सन को इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, उससे कनेक्टिविटी रखोगे ना, तो उससे तो वो सारा अपन को पता थोड़ा थोड़ा ध्यान आ जाएगा, और एक समय आ जाएगा आपको मुंह पे जवानी याद हो जाएगा कि यार फटाक से इसका ये है, इसका ये, जैसे कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे 1 नवंबर 1966 को पंजाब, 1 नवंबर 1966 को बना, फिर दोस्तों हमारे बात करें 20 जनवरी अरुणाचल प्रदेश मिजोरम बन गया दोस्तों, फिर उसके बाद अमेठी में मंत्री बना, में मंत्री की 20 जनवरी 1900 में मंत्री बना, तो 1972 है ना, में मंत्री 1972 है ना, इस तरीके से याद रखिएगा में मंत्री, है ना। फिर दोस्तों और बात करें दोस्तों इस तरीके से, मतलब 1 नवंबर 1956 को बहुत सारे बन गए, जैसे मध्य प्रदेश बन गया था, है ना, जैसे कि कैसे एक कमरा पल, इस तरीके में अरुणाचल प्रदेश, जैसे अंडमान निकोबार, अब के से केरल, है ना, एक कमरा, है ना, फिर क से कर्नाटक, म से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, और प से पश्चिम बंगाल, और ल से लक्षद्वीप, ये सब 1 नवंबर 1956 को ही बने। इस तरीके से फटाफट आपको एक ही वर्ड में आपको सारे एक ही राज्य में कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। फिर बात करें कि यार गुजरात और महाराष्ट्र ने सोचा हम वाला, तो 1 नवंबर 1960 को ये भी अलग हो गए, है ना, 1 मई 1960 को, है ना। तो इस तरीके से याद है। दादर नगर 11 अगस्त 1900, दादर नगर 1 नवंबर 1911, है ना, 11 अगस्त 1961 को। थोड़ा एक बार जो पढ़ समझेंगे ना सब समझ में आ जाएगा दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं खास है ना। जैसे ये अब दोस्तों अब तो बात ये ओडिशा का 18 अप्रैल 1936 को, 1936 लेकिन ओडिशा जो है ना दोस्तों वो बिहार, और बिहार भी 1 अप्रैल 1970, लेकिन 1 अप्रैल को बिहार हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 18 अप्रैल 1900 बिहार के बाद अप्रैल में आया, तो अप्रैल में भी दोस्तों बिहार के बाद ओडिशा था, वो भी अलग हो गया था। कौन? ओडिशा बिहार थोड़ा सा मिलता जुलता, ओडिशा में, बिहार में भी 3 वर्ड है, ओडिशा में भी 3 वर्ड है। तो कैसे याद रखेंगे बिहार और बिहार ओडिशा, तो ओडिशा में आपको क्या करना है, ओडिशा में अ आ रहा है, अ का 18 बना दीजिए, अ का 18, और अप्रैल का तो ए ही वही अप्रैल, ओडिशा का ए याद रख लीजिए, ओडिशा से 18 भी बन जाएगा, ओडिशा के अ से अप्रैल बन जाएगा, और 36 तो है ही सही दोस्तों। 36 इसलिए क्योंकि बिहार में भी 36 था उधर, ये जी बिहार का क्या था 1 अप्रैल 1936, तो इधर 18 अप्रैल 1936। सन मैंने उस राज्य के अंदर ही छुपा दीजिए, मतलब राज्य के अंदर ही डाल दीजिए, उस राज्य के नाम में डाल दीजिए दोस्तों, तो सारा कंप्लीट। फिर दोस्तों बात करेंगे 1 अक्टूबर 1953 को, तो मैंने बता दिया था दोस्तों। अब बचे केवल कुछ ही राज्य दोस्तों, जैसे 2 राज्य है ना, कौन से राज्य बता जैसे, है ना, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश राज्य बचा और अपना तमिलनाडु राज्य, इसलिए बता रहा हूँ दोनों लास्ट में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, जब 26 नवंबर 1950। अब दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश को संविधान लागू हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश संविधान लागू हो गया है ना। 49 को तो संविधान बना था, लेकिन 26 1950 को लागू हो गया था, यानी कि संविधान लागू हमारे भारत देश के अंदर अप्लाई हो गया था, यानी कि वो सभी सारे देश में हमारे राज्य में वो कानून और नियम कायदे सारे लागू हो गए थे ना उसी दिन समय, और 15 अगस्त से हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को ही दोस्तों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हुई, याद है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु,
उत्तर उत्तर त में आ रहा है, तो उत्तर और तमिलनाडु दोनों 26 जनवरी 1950 को ये दोनों ही इन्होंने ये राज्य स्थापित कर दिया। 26 जनवरी जैसे संविधान लागू हुआ और वैसे इन्होंने अपने राज्य को घोषित कर दिया अलग अलग ना। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। उत्तर उत्तर तो उत्तर याद रखिएगा ना। तो क्या हो गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश तमिलनाडु हो गया। तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए ना। तो क्या है? उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को दोनों ने ये अलग राज्य हो गए थे। फिर दोस्तों 15 अगस्त 1947 को एक देश बचा है, एक राज्य बचा है। अब कौन सा? असम। असम को याद है यार, असम जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को जैसे भारत देश आज़ाद हुआ और असम ने सोचा कि नहीं यार मैं तो अलग हो जाता हूँ, क्योंकि आज़ाद हुआ, जैसे ही आज़ाद हुआ दोस्तों, और वैसे ही उसने सोचा कि असम ने बोला कि मैं अलग हो जाता हूँ, तो उसने बोला 18, असम ने बोला कि मैं अलग हो जाता हूँ। 15 अगस्त 1947 आया और असम ने सोचा कि मैं, असम ने सोचा कि उसने बोला 15 अगस्त 1947 को असम अलग हो गया था, यानी कि उस भारतीय रियासत से अलग है। इस तरीके से याद करने की ट्रिक से अलग नहीं हुआ, तो भारत देश के अंदर ही रहा था वो ना। 15 अगस्त 1947 को वो राज्य उसकी स्थापना कर दी गई थी, है ना। जैसे संविधान आज़ाद हुआ और असम को भारत देश की स्थापना, यानी कि उसको राज्य कर दिया। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो ये सब आप सब राज्य में सबको आपको पता चल जाएगा कौन कौन से राज्य के क्या क्या। बहुत ही एक अलग ट्रिक से दोस्तों, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है ये ट्रिक ऐसी है दोस्तों कि जो कि सन उस राज्य के अंदर ही छिपा है, राज्य के अंदर ही आपको सन डाल देना है, ऐसा है ना। तो 15 अगस्त 1947 समझ आ गया दोस्तों, 15 अगस्त 1947 है ना। तो ये क्या 15 असम ने बोला, और 15 अ से अगस्त याद रखिएगा, अ से अगस्त, अ से असम और अ से अगस्त, है ना। अब मैं बात दूँ बिहार का क्या था, तो 1 अप्रैल 1900 क्या था 36। ओडिशा का क्या था, तो अ से डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर, अ से 18 भी बन रहा है और अ से अगस्त भी बन रहा है, और बस ओडिशा को 36 डाल दो। ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके से याद करिए। तो ये सब सारे अपन ने कंप्लीट कर लीजिएगा ना। तो ये सारा मैंने अच्छी तरीके से आपको सन कंप्लीट करवा दिए, आपको एक बार में अच्छी तरीके से समझ, लेकिन दूसरी बार में अच्छी तरीके से कवर किया ताकि आपको पूरा ही। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी इसमें चीज़ में बताऊंगा ताकि आपको। और अब दोस्तों इसमें जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर को दोस्तों सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। किसको? ट्रांस हिमालय। भारत को जो क्षेत्र दोस्तों उसको 4 भागों में बांटा गया। कैसे? एक तो दोस्तों उत्तरी, एक तो ट्रांस हिमालय है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बांटा गया उत्तर का। अब दोस्तों ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ ना, ताकि आपको पूरा डिटेल अच्छी तरीके से दूसरी चीज़ें बता सकूँ ना। अब दोस्तों देखा है कि उत्तर प्रदेश का, भारत को कितने भागों में बांटा गया, तो एक तो मतलब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का मैदान, है ना, उत्तर का मैदान हो गया ना। फिर दोस्तों इसी एक तो मरुस्थल बांट रखा है ना, मरुस्थल है ना, और एक प्रायद्वीप पठार है ना, इसमें बांट रहा, इतने भागों में भारत को बांट रखा है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा। अब ट्रांस हिमालय में क्या आएगा दोस्तों, तो ट्रांस हिमालय में दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें ही आपको सबसे पहले जैसे काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया ना, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी हो गया, और जास्कर श्रेणी से ही चीनाब नदी निकलती है ना, ध्यान रखना, झेलम नदी है ना, झेलम चीनाब नदी जास्कर श्रेणी से। काराकोरम श्रेणी इधर में बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पामीर ग्रंथि मिलेगी। मैं वीडियो में अच्छे से कवर कर चुका दोस्तों, आपको वीडियो का ध्यान अंतर देख लेंगे इसमें, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको इसी वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए ना। तो यहाँ पे आपको पामीर ग्रंथि मिलेगी, और इधर आपको मिलेंगी, तो इधर आपको इंडस श्रेणी मिलेगी, इसको कुनकुल श्रेणी, इधर कुनकुल इंडस श्रेणी, इधर कुनकुल श्रेणी, इधर नीचे आपको पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी। तो ये श्रेणियाँ दोस्तों भारत से बाहर की दुनिया। लेकिन इधर ट्रांस हिमालय में आपको काराकोरम श्रेणी मिलेगी, लद्दाख श्रेणी मिलेगी, जास्कर श्रेणी मिलेगी, है ना। तो ये सब श्रेणी यहाँ मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2, जिसको आपको बोलते हो दोस्तों गार्डविन आस्टीन, उसकी जो ऊंचाई दोस्तों 8611 है। कितनी दोस्तों? 8611, ध्यान रखना। सबसे ऊंची चोटी अगर भारत के ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। और दक्षिण में बात करें दोस्तों, डोडा बेट्टा है। कौन सी? डोडा बेट्टा, जो कि 2637 है। वो कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो वो आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों? केरल में मिलेगी। डोडा बेट्टा मिलेगी, केरल में मिलेगी ना। डोडा बेट्टा कर्नाटक में मिलेगी दोस्तों वो डोडा बेट्टा। वैसे कार्डम की पहाड़ियाँ, ये अन्नामलई की पहाड़ियाँ, ये तो केरल में मिलेगी, लेकिन पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जो ऊंचाई की चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो कि 26 है थी। कालसूबाई और ये महाबलेश्वर, ये भी हमारे को कर्नाटक में मिलेगी। लेकिन सबसे ऊंची जो दक्षिण भारत की बता रहा हूँ मैं, तो ये दक्षिण भारत में आपको राज्यों में, वैसे तो यूँ समझिए कि उत्तर का सबसे उत्तरतम बिंदु तो आपको बताइए इंदिरा कॉल है, नीचे सबसे इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारी आपको इसी वीडियो में अच्छी तरीके से समझ कि भारत के अंदर कौन से और राज्य स्पेशल जुड़े हुए और कौन कौन से उसको श्रेणियाँ भी, ये भी है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें जास्कर इसलिए सब पता, ट्रांस हिमालय ये कंप्लीट हो गया। इसी में मैंने आपको बताया कंचन, इसी में आपको मैंने K2 बता दिया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी सब बता दिया उसके अंदर। अब दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय तो कंप्लीट हो गया हमारा इसी। अब दोस्तों फिर थोड़ा सा बीच में आते हैं, तो बीच में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? इधर तो आपको चीन मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ नेपाल मिल जाएगा, है ना। चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, है ना, ये नेपाल का हिस्सा थोड़ा सा, इसी में नेपाल का हिस्सा आ जाएगा। तो आपको नीचे आएंगे दोस्तों, तो इसमें हमारे इसी उत्तरी का जो मैदान है दोस्तों, उत्तरी मैदान को मैं बाद में कवर करूँगा, ये उत्तर का मैदान बाद। लेकिन आपको ट्रांस हिमालय है ना, इसी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसी में आपको ट्रांस हिमालय, और इसी में आपको दोस्तों मिलेगा
कुछ श्रेणियाँ, जैसे कि मान लीजिए महान श्रेणी हो गया, लघु श्रेणी हो गया और एक शिवालिक श्रेणी है ना। इसी में आपको शिवालिक श्रेणी, इसी इसी ट्रांस हिमालय के अंदर, ट्रांस हिमालय के नीचे एक तो महान हिमालय और एक लघु श्रेणी, लघु और एक मिलेगा आपको शिवालिक श्रेणी है ना। इस तरीके से श्रेणियाँ मिलेगी। तो श्रेणी में किस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, तो श्रेणी में आपको बता दूँ तो महान हिमालय में आपको कौन सा श्रेणी आ जाएगी दोस्तों, महान में सभी, ये जो मैंने ट्रांस हिमालय बताया ये भी आपको महान में मिलेगा, महान श्रेणी में। तो महान श्रेणी किस तरीके से करिएगा आपको, तो महान श्रेणी में आपको काराकोरम, लद्दाख, या एक बार समझिएगा दोस्तों, तो सबको सभी श्रेणी में एक ही बार आपको कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने आपको ट्रांस हिमालय बता दिया, तो ट्रांस हिमालय के बाद महान श्रेणी बताओ, इसी में भी वही चीज़ आएगी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ये सब श्रेणी, और झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदी उसी श्रेणी में आ जाएगी दोस्तों, है ना। अब दोस्तों इसी में अंदर बहुत सारे, वो केटू भी उसी के अंदर आ जाएगा, किसमें, महान श्रेणी में आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा दोस्तों श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, लघु श्रेणी, लघु श्रेणी में आपको कौन से मान लीजिए कि लघु श्रेणी में थोड़ा नीचे वाला हिस्सा है, लघु श्रेणी में थोड़ा नीचे वाला हिस्सा मिलेगा। लघु श्रेणी में क्या मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए कि लघु श्रेणी में आपको क्या मिलेगा कि इसमें आपको जैसे मान लीजिए जैसे रानीताल, उत्तराखंड का रानीताल है ना, रानीताल, नैनीताल, ये हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा मकालू है ना, ये मकालू, ये कंचनजंगा है ना, ये सब आपको ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, शिवालिक श्रेणी में ना, ये लघु श्रेणी में। मकालू, धोलावीरा, नैनीताल, रानीताल, ये सब दोस्तों में कहाँ मिलेगा, कंचनजंगा, ये सब दोस्तों कहाँ मिलेगा हमारे को, ये सब शिवालिक श्रेणी में मिलेगा। कहाँ है, शिवालिक श्रेणी में ये मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन। इस यहाँ हिमाचल प्रदेश की जितने भी रानीताल, उत्तराखंड, सब दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, कहाँ की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में गंगोत्री नदी निकलती है, आपको पता ही, उत्तराखंड के ही वहाँ से गोमुख से गंगोत्री निकलती है। अब जो डायरेक्ट आपको और बता, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, उत्तराखंड से गोमुख से निकलती, कहाँ से निकलती दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना। गोमुख से निकलती, तो गोमुख से जब निकलती दोस्तों, तो इसमें जो आपको जैसे मान लिया कि यहाँ पे जो गंगा नदी है दोस्तों, यहाँ बना के दिखा देता हूँ, या सिर्फ उत्तराखंड के गोमुख से गंगा नदी इधर निकलती है दोस्तों, वैसे इधर गंगा नदी यहाँ से निकलती, यूँ जाती है दोस्तों, वैसे ये असम, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर यहाँ पे डेल्टा बना देते। लेकिन दोस्तों मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पे बना देता हूँ दोस्तों, ये नदी में थोड़ा इस तरह बनाऊँ, जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी गंगोत्री से गोमुख से निकलती है दोस्तों, यहाँ से निकलती दोस्तों गोमुख से, इसमें नदी निकलती है जिसमें नाम है भागीरथी। कहाँ से निकलती, गोमुख से निकलती दोस्तों, गंगोत्री के गोमुख से निकलती, इसका नाम भागीरथी होता है दोस्तों। लेकिन उसमें आगे नदी बिल गंगा नाम से मिल जाती है, और जहाँ पिंडर नदी, बिल गंगा मिल जाती है, और यहाँ पे ही टिहरी बांध जैसा बना है। लेकिन दोस्तों उसी की साइड में से एक नदी निकलती है, जिसको यहीं से, मतलब इधर ही एक उत्तराखंड में एक केदारनाथ है, वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है दोस्तों अलकनंदा, है ना। अलकनंदा नदी निकलती है, वो जो कि विष्णुप्रयाग से निकलती है, इसका नाम विष्णुप्रयाग, जहाँ से निकलती है केदारनाथ से, वहाँ से इसका नाम विष्णुप्रयाग होता है। लेकिन जहाँ से जब नदी आती है जो कि इसका नाम होता है अलकनंदा, अलकनंदा जैसे नदी आती है, जैसे अलकनंदा नदी इसमें आती है दोस्तों, तो इसी में दोस्तों यहाँ से इसका नाम विष्णुप्रयाग हो। लेकिन इधर की एक साइड से नदी नहीं, जिसका नाम होता है धौलीगंगा। क्या होता है, धौलीगंगा। धौलीगंगा इसमें सबसे गहरी नदी होती है इधर अलकनंदा की, तो इसमें जब आगे मिलती है तो यहाँ विष्णुप्रयाग से इसका नाम पड़ जाता है कर्णप्रयाग। क्या होता है, कर्णप्रयाग हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर एक नदी से आगे आती है दोस्तों, एक नदी यहीं से कोने से निकलती, इसका नाम होता है मंदाकिनी। लेकिन ये नदी थोड़ा सा आगे जाके मिलती है इसी नदी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको नदी मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे नंदाकिनी नदी, यहाँ से एक नदी इसमें मिल जाती है, इसमें दोस्तों यहाँ से विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग हो जाएगा दोस्तों, और एक मंदाकिनी नदी यहाँ से मिलती है, ये नदी आगे आती है, इसमें रुद्रप्रयाग हो जाएगा ना। तो इस तरीके से विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, और नंदाकिनी से नंदप्रयाग, और यहाँ पे आगे क्या हो गया, देवप्रयाग, है ना। अब ये नदी जो इधर आगे आ रही थी, ये इधर की सबसे गहरी नदी होती है, इसलिए इसका नाम हमेशा के लिए अलकनंदा रहता है। और ये सभी नदी इसमें मिल जाती है, इसलिए इसका नाम नहीं रहता, लेकिन इसका नाम हमेशा अलकनंदा ही रहता है। तो अलकनंदा नदी जब इसमें आके मिल जाती है, इसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों का संगम स्थल, जहाँ पे इसका नाम देवप्रयाग पड़ जाता है, और यहीं से इसका नाम क्या होता है, गंगा नदी। तो इस तरीके से ये नदी, यहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है दोस्तों। आपको इसलिए बता दें ताकि आपको गंगा नदी के स्ट्रक्चर को आप समझ सकें। इधर तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास सभी नदी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, इधर सांगोपांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरीके से वो मिलती है दोस्तों। वो नदियों वाले वीडियो में अच्छी तरीके से कवर कर चुका हूँ, आप उसको जाके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको इसमें नदियों के बारे में बता चुका था दोस्तों, लेकिन आपको जैसे इधर सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी जब कैलाश के तिब्बत के मानसरोवर से ये नदी निकलती है ना, कौन सी, सिंधु नदी 2880 किलोमीटर बहती है, लेकिन 994 किलोमीटर के अलावा भारत देश के अंदर बहती है। कितने, 994 किलोमीटर, लेकिन इसके लंबाई पूरी 2800 से भारत यहाँ पे अरब सागर में जाकर गिर जाती है, पाकिस्तान में ज़्यादा गिर, और जम्मू कश्मीर में 994 किलोमीटर, भारत के अंदर 294 किलोमीटर बहती है। और इधर तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और जिसी का नाम आगे जाके अरुणाचल प्रदेश, असम और दिहांग और दिबांग नदी दो मिल जाए, इसलिए इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़े। तिब्बत में इसको सांगोपो नदी बोला जाता है। फिर ये नदी आगे थोड़ा आगे दिबांग और दिहांग मिल जाए, ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी मिलती है तो इसमें इसका नाम जब मेघना पद्मा मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे एक नदी मेघना मिल जाती है, जो कि सबसे गहरी नदी, उसी गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में मेघना पड़ जाता है। मेघना नदी जब बाहर आगे, गंगा नदी जो वैसी होती है दोस्तों, गंगा नदी आगे से जब आती है गंगा नदी, तो उधर में एक हुगली नदी, मतलब हुगली नदी में वो बढ़ जाती है, और एक नदी गंगा नदी से आगे बढ़ती है, उसी में आगे ये ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, पद्मा नाम से। वैसे बांग्लादेश में से पद्मा मिल जाती है, नाम पड़ जाता है।
सॉरी हाँ, और अब बांग्लादेश में एक और नदी मेघना नाम से एक गहरी नदी मिल जाती है, उसके नाम पे मेघना बन जाता है, और इसी आगे फिर ये डेल्टा यहाँ पे आके बना देती है। कहाँ पे बना देती है? ये यहाँ पे आके इसके डेल्टा बना देती है दोस्तों ना। ये नदी यहाँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया दोस्तों, ये यहाँ पे इधर के यहाँ पे आती है दोस्तों, है ना। शायद आप समझ के होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो सब मैंने ये सब नदियों के बारे में क्वेश्चन थोड़ा कवर किया। अब दोस्तों मैं कुछ श्रेणियाँ बता रहा था आपको। श्रेणियाँ क्या एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा था, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो क्या है दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि श्रेणियाँ बता रहा था। श्रेणियाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ बता रहा था मैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक श्रेणी बता दी ट्रांस हिमालय का, मैंने शिवालिक श्रेणी बता दिया था। उसको लघु श्रेणी में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, लघु श्रेणी में ही नदी निकलती है, इसलिए मैंने आपको ये नदी बताई थी आपको ना। इसी में जैसे कारोबार, इसी में धोलावीरा, रानीताल, नैनीताल, ये सभी इसी में ही सभी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश, ये सभी डिस्ट्रिक्ट इसी। फिर आपको वैसे दोस्तों फिर आपको इसमें आता है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में तो जैसे जायदा, मिजमी, ऐसे ऐसे हिमालय श्रेणी मिले। कौन कौन से जायदा, मिजमी, ये इधर के एरिया आपको मिलेगा दोस्तों, ये श्रेणियाँ। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें और बता दूँ कि जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है ना दोस्तों, ये जैसे यहाँ से जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से ये हिस्सा जो उत्तर पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय मैदान, ये इधर का, ये ट्रांस हिमालय हो गया। और इसी में मैंने आपको शिवालिक श्रेणी बता दिया, यहीं से यहाँ तक का। लेकिन इसी का इधर का एरिया है, इसको भी उत्तर का पर्वतीय मैदान बोला जाता है। उत्तर का पर्वतीय मैदान है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भी बोला जाता है इसको। तो इसी में दोस्तों पंजाब क्षेत्र, कुमायूं क्षेत्र है ना, नेपाल क्षेत्र, कुमायूं क्षेत्र, नेपाल क्षेत्र और असम क्षेत्र। तो क्या हो गया, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, इसी क्षेत्र। पंजाब का तो ये हो गया दोस्तों। पंजाब का क्षेत्र कैसे बनेगा दोस्तों, पंजाब कहाँ पहले ये बताओ। तो पंजाब दोस्तों यहाँ पे है ना, पंजाब से यहाँ से लाया गया यहाँ तक का श्रेणी, ये पूरी यहाँ पे ये श्रेणी में आ जाएगा, है ना, ये श्रेणी। तो पंजाब का हिमालय, तो ये श्रेणी दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों आपको काराकोरम में बताया था ना दोस्तों, वो श्रेणी पंजाब के अंदर कौन से। तो पंजाब की श्रेणी में दोस्तों आपको यही चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी, इसी के अंदर दोस्तों आपको पंजाब के जो भी जो नदी है, झेलम, चिनाब, इसी में जो ट्रांस हिमालय इसी में आ जाएगा। काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, सब पंजाब ट्रांस हिमालय के जितने भी श्रेणी सब इसी, जिस तरीके से महान श्रेणी में आए थे, ठीक इस तरीके से इसी श्रेणी में आपको ये मिल जाएंगे। फिर दोस्तों ये क्षेत्र आपको कितना मिला, 560 है ना, 560 किलोमीटर तो मिलेगा, है ना। और इसी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास जैसी नदियाँ इसी में आकर यहाँ पे बहती, क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर इधर ही एरिया में ये चलती रहती है ना। तो ये क्या है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे 560, ये 560 का। फिर आप कुमायूं में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश, ये आपको मिलेंगे। कौन कौन से, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्र यहाँ पे मिले, ये आपको सिर्फ दोस्तों कितने मिला, 320 किलोमीटर, कितना 320 किलोमीटर आपको ये हिस्सा मिलेगा। फिर दोस्तों आपको कुमायूं बाद नेपाल आता है। तो नेपाल में आपको दोस्तों कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा, मकालू हो गया ना, कंचन, माउंट एवरेस्ट ना, माउंट जो सबसे ऊंची चोटी है भारत के, नेपाल तो नेपाल के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो भारत 8850 किलोमीटर। पहले उसको जो चोटी थी उसको 8845 थी। लेकिन दोस्तों फिर बाद में इसको क्या है कि जब पृथ्वी क्या है एक दूसरे से तो परिवर्तित है, जो टकरा रही थी, तो इसके 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 850 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, मीटर हो गया। तो ये हो गया। तो ये किस में श्रेणी में दोस्तों, ये नेपाल श्रेणी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धोलावीरा, है ना, मकालू, ये सब इसमें कहाँ आ जाएंगे, ये नेपाल श्रेणी। ये कितना है, तो ये पंजाब कुमायूं हो गया। नेपाल में आपको 800 किलोमीटर मिलेगा नेपाल, है ना। फिर आपको एक असम क्षेत्र में जायदा, मिसमी, ये क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें मिरलोंग है ना, दिहांग, पटकुई, असम, ये क्षेत्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस क्षेत्र में, इधर असम वाला। मैं इस वीडियो में अच्छी तरीके भौगोलिक विस्तार क्षेत्र में अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूँ। उस वीडियो को आप अच्छी तरह अंत तक देखिएगा दोस्तों, तो आप पूरे ही भारत के जितने भी नक्शे, जितने भी प्राइवेट, उत्तर का ट्रांस हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, महान शिवालिक, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, यहाँ तक उसका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उसका जो मैदान है वो भी हमने कवर कर लिया, उसका जो भारतीय मरुस्थल वो भी कवर कर लिया दोस्तों अच्छी तरीके से। दोस्तों हमने भारत के जितने भी प्रायद्वीप पठार वो भी अच्छी तरीके, मैदान के प्रायद्वीप पठार वो कंप्लीट कर लिया दोस्तों। उसका पश्चिम घाट और पूर्वी घाट सब कंप्लीट उसकी वीडियो में अच्छी तरीके से कवर, उसको जाकर देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों, है ना। तो आपको ये मैंने बता दिया, लेकिन आपको इस वीडियो में इसलिए बता दूं क्योंकि भारत के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो इसी वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों। इसी में दोस्तों आपको यहाँ पे ये असम, तो इसमें आपको असम, दिहांग, पटकुई, ये सब यहाँ पे पटकुई, ये सब भारत के ये क्षेत्र दोस्तों, है ना। ये कहाँ पे मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह मिलेंगे दोस्तों ना। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों मैं थोड़ा कुछ जलप्रपात बांध, है ना, बांध के बारे में बात कर ले तो सबसे बड़ा बांध अगर बात करें, सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध। कहाँ है, भाखड़ा नागल बांध। यहाँ सबसे गुरुत्वीय बांध भी वही है और भाखड़ा नागल बांध भी वही। तो कहाँ है वो पंजाब के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उसका हिस्सा ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश का नाम आएगा। एग्जाम कि पंजाब हिमालय में कहाँ है भाखड़ा नागल, तो अगर दोनों में अगर ये दिखा है कि पंजाब है तो सर पंजाब में नहीं, वो हिमाचल, अगर ये देखा नहीं पंजाब में है भी है, हिमालय दोनों वर्ड दे रखे हैं, तो आपको केवल पंजाब और हिमालय डाल देना। लेकिन अगर आपको न्यू बोलते पंजाब, हिमालय या फिर जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड इस तरह के दे, तो आपको क्या लिखना है, केवल हिमाचल प्रदेश को ही सिलेक्ट करना है ना। तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है गुरुत्व, उसकी लंबाई कितनी, 682 मीटर, 682, सॉरी बांध है ना, तो 225 है ना, 225। और वो नहर बताई थी मैंने 682, नहर कहाँ है,
तो इंदिरा सागर सबसे बड़ी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर वो सिंध हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर है ना, तो वो उसका ध्यान रखिएगा। तो वो कितनी 682 मीटर सबसे लंबी नहर है ना, आपको शायद समझ में आ गया होगा। नहर भी आ गया, बांध भी हो गया, गुरुत्वीय बांध यानी कि वो प्राकृतिक बांध है ना। अब बात करते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते दोस्तों। फिर हमारे को दोस्तों बांध के बाद हमारे को कुछ जलप्रपात है ना। हमें पूछे दोस्तों कि सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा आपने बोले जोगिया गरसो पर, लेकिन उससे भी बड़ा जलप्रपात दोस्तों कुंचिकुल जलप्रपात कहाँ है, वो दोस्तों कर्नाटक में से, कहाँ है कर्नाटक, कुंचिकुल और वरही नदी के किनारे बसा है। किसकी नदी पे किनारे, वरही नदी के। और उसका जो ऊंचाई दोस्तों वो कितनी है दोस्तों, 445, कितनी है 445 किलोमीटर ऊंचाई पर है। उसी के फिर से उससे छोटा नदी वही कर्नाटक में ये जो गया गरसोबा, जिसको 255 किलोमीटर, वो कहाँ है, शरावती नदी पर। फिर बिहार में भी कुछ जलप्रपात, जैसे मान लिया बिहार में जलप्रपात, जैसे बिहार और झारखंड, जैसे मान लिया काकोला तो सारनी हो गया है ना, काकोला सारनी, ये सब जलप्रपात कहाँ है, बिहार और झारखंड में इधर मिलेंगे दोस्तों। और भी बहुत से जैसे चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी का चूलिया जलप्रपात हो गया है ना, और ये चूलिया जलप्रपात हमारा चंबल नदी बन जाएगा। फिर और जलप्रपात जैसे गुजरात के सरदार सरोवर बांध ना, ये तो बांध है, लेकिन जलप्रपात की बात कर रहे हैं। तो ये बांध में आपको वीडियो इस तरीके से बना चुका हूँ, उसको जाकर आप देखिएगा, ताकि आपको भी इसको जलप्रपात सारी चीज़ें उसमें पता चल सके दोस्तों, है ना। तो ये इस तरीके से आपको कंप्लीट, तो ये बड़े बड़े क्षेत्र थे इसलिए बता। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का भारतीय मरुस्थल, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा गर्मी बीकानेर, भारत के राजस्थान मरुस्थल में 56 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज़्यादा भारतीय में ब्रियावल्ली में है, बीकानेर में, ब्रियावल्ली के, बीकानेर के ब्रियावल्ली क्षेत्र में, बीकानेर जिले के ब्रियावल्ली क्षेत्र में। लेकिन सबसे मेघालय में दोस्तों सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, सिक्किम का। सिक्किम का सबसे ठंडा प्रदेश दोस्तों कौन सा है, वो है दोस्तों सिक्किम का है, 49 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वहीं पे सबसे ज़्यादा डिग्री माइनस में पड़ती है दोस्तों ठंड, है ना। अब इसी में दोस्तों हम मैं जैसे मान लिया जाए कि ये तो अपन ने इसी में बात करी कि कौन सा क्षेत्र था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो सबसे भारतीय तटीय क्षेत्र कौन सा, तो भारत का सबसे तटीय क्षेत्र बात करें दोस्तों, तो वो है दोस्तों हमारा गुजरात का 1350 किलोमीटर तटीय, यानी भारत के स्थल की सीमा और उसी स्थल जलीय सीमा भी उससे मिलती जुलती, उसी को तटीय सीमा बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, तो 1350 है ना, इसी का आपको क्षेत्र ये है। मरीन बीच भी यहीं पे स्थित है ना, और दमन द्वीप है ना, और ये सॉरी इसमें दमन और दीव इसमें ये वर्ड अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ये रह गया था दमन और दीव है ना। 23 में 1987 को इसको भी याद रखिएगा ना 23 में 1987 ध्यान रखिएगा, इसका भी वर्ड ये अच्छी तरीके से अपन ने क्षेत्र में पढ़ा था, उसमें तो ये याद नहीं है। तो दमन को भी 3 वर्ड याद रख लीजिएगा, और दीव का भी 87, दमन और दीव 23 में 1987 एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता, अपन ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते फिर क्या दे रखा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया गोवा में, है ना। अब दोस्तों ये सब कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ झीलें बता देता हूँ ना। जैसे झीलें की बात, जैसे अनंतनाग झील है ना, शेषनाग झील, वुलर, सबसे मीठा पानी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। तो शेषनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग, वेरीनाग झील है ना, वेरीनाग झील और वुलर झील, डल झील, ये सब झीलें जहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर से। फिर दोस्तों नीचे आएंगे तो फिर हमारे को और कहीं झीलें नहीं मिलेगी, सब पर्वतीय क्षेत्र की झीलें। और झीलें क्या होती है दोस्तों, क्योंकि जब कोई समुद्र का पानी जब किसी स्थल सीमा में जाकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और आस पड़ोस की मिट्टी जम जाती है और अंदर पानी रह जाता है, तो उसको झील बोला जाता है ना दोस्तों। तो ये सब उधर सबसे मीठा पानी झील वुलर झील है। और सब अगर नीचे बात करें केरल की अष्टमुडी झील, वेमना झील, अष्टमुडी जो है वो झील सबसे मीठा पानी झील। और उसी में से NH47 सबसे राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों, सबसे छोटा राज्य जो कि 0.6 किलोमीटर है ना। तो फिर उसी के अंदर दोस्तों NH47 वेलिंगटन द्वीप वही उसी में स्थित दोस्तों ना। तो ये अष्टमुडी झील भी यहीं पे स्थित है ना। और दोस्तों फिर कर्नाटक के अंदर कोई झील नहीं है दोस्तों ना यहाँ पे। तो ये दोस्तों हमारे केरल के अंदर। फिर दोस्तों उड़ीसा के सबसे चिल्का झील जो सबसे खारे पानी की झील है ना, सबसे खारे पानी की झील यहाँ पे चोल्हामू सिक्किम की, और चोल्हामू सबसे ऊंचाई पर झील स्थित है ना, 84 किलोमीटर ऊंचाई पर ना ये झील यहाँ पे सिक्किम में स्थित दोस्तों ना। फिर दोस्तों इसमें हमारे को दोस्तों कोलेरू झील है ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश कोलेरू झील है ना, कोलेरू झील जो कि सबसे खारे पानी की झील है महाराष्ट्र, जो पश्चिम घाट की झीलें हैं दोस्तों, है ना, झीलें यहाँ पे। और दोस्तों और बात करें दोस्तों ये त्रिपुरा झील है। और आगे बढ़ते दोस्तों हमारे को क्या मिलेगा, ये तो मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में लोकटक झील पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे मीठे पानी की झील मणिपुर में स्थित है ना, मणिपुर में स्थित है, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र में। लेकिन भारत देश के बाद सबसे मीठा पानी वुलर झील है ना, सो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह की झीलें आपको यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी खासियत है, वन विभाग अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं यहाँ पे, बहुत सारी नदियाँ भी इसमें बहती हैं। लगभग सबसे ज़्यादा नदियाँ भारत के मध्य प्रदेश में ही बहती थी, ये देखा गया दोस्तों ना, ये रियलिटी भी दोस्तों ना। तो मध्य प्रदेश में बांध भी बहुत सारे ऐसे, सरदार सरोवर बांध, चंबल नदी बना है, सरदार सरोवर बांध इसमें हो गया, चुलिया जलप्रपात है ना, चंबल नदी बना गया है, ये चुलिया जलप्रपात है ना, राक्षसाल, ये सब यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही स्थित है। चुलिया ये सब झील यहाँ पे स्थित दोस्तों ना। तेलंगाना कोलेरू झील हो गया ना। और तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में
तमिलनाडु में वैसे कोई झीलें नहीं है ना, तमिलनाडु में कोई ऐसी झील नहीं है ना। तो ये सब झीलें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों ना उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों ये सब ये अच्छी तरीके से आप झीलों के संबंध। अब दोस्तों में झील हो गया, अपना जलप्रपात हो गया, बांध हो गया, नहर हो गई थोड़ी बहुत। और दोस्तों बात करें दोस्तों यहाँ पे अब दो राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों थोड़ा सा इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में, इस चीज़ थोड़ा सा नज़र इस पर डाल लेते हैं। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, दे रखा है वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है वैसे पर, लेकिन आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ दोस्तों मैं जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे बताने का मेरा मकसद ये है दोस्तों मेरा मकसद ये इसमें बताने का ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर का भी दोस्तों मैं 1947 26 जम्मू कश्मीर के मैं आपको उसमें बता नहीं चुका था। जम्मू कश्मीर का भी आपको यहाँ ध्यान है, जम्मू कश्मीर। और ये 26 अक्टूबर एग्जाम क्वेश्चन पूछे सबको ध्यान रखना है, 26 अक्टूबर 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, ये राज्य आज़ाद हुआ था ना, ये 26 अक्टूबर 1947। 26 को या जम्मू और कश्मीर को 5-6 वर्ड याद कर लीजिए, और अक्टूबर याद कर 1947। ये कुछ राज्य रह गए थे दोस्तों, ये दोनों राज्य में से कंप्लीट नहीं करवाए थे उसमें, तो आप ये दोनों देख लीजिएगा ना। दमन और दीव 27 दिसंबर 27 में 1987, 26 में 23 में 1987 और 26 अक्टूबर 1987 ना, ध्यान रखिएगा 47 दोनों ही है ना। अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकेगा, आप ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं इसी में दोस्तों आपको थोड़ा कवर करा दोस्तों, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर कौन कौन से तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में आपको दोस्तों दच्चीगाम होगा कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली हो गया, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, सब कहाँ पे से दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से ना, हिमिस है ना, और ये सब ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे से। फिर दोस्तों हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, तो हिमाचल में खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में जो सखीर राष्ट्रीय उद्यान है, सिकिल राष्ट्रीय उद्यान है ना, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान इसमें स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। तो ये मैंने इस वीडियो में कवर कर चुका है, इस राष्ट्रीय उद्यान संबंधित उस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करें, उसका सन भी दे रखा है दोस्तों, उसका राज्य में कौन से राज्य में कौन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो भी दे रखा है दोस्तों, उसमें सन कौन सा, उस वर्ग क्षेत्र पर वीडियो को अंत तक देखा देखे ताकि पूरा सन, इसलिए बता इसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में बता चुका हूँ दोस्तों ना, इसका सन भी दे रखा है, सन इसमें बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है वो बजाएगा, इसलिए मैं बता दूँगा कि आपको नाम बता दूँ कौन कौन से राज्य में स्थित है ना। फिर दोस्तों पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे ही, इसे दिल्ली में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों मुकुंदरा पहाड़ी, सरिस्का, रणथंभौर, और दोस्तों यहाँ तक कि उसका थार मरुस्थल भी और इसका राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर स्थित दोस्तों ना, थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है ना, और यहीं पे इससे सभी। फिर गुजरात में तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है ना, गग्गर, फिर ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे स्थित है, वांसड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे स्थित है ना, वांसड़ा है ना राष्ट्रीय उद्यान, जंगली से राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित दोस्तों ना। फिर दोस्तों महाराष्ट्र में जो ताड़ोबा है ना, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं से, नावदा टोली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, नोरूमरा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है ना, नोरूमरा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहीं पे मिलेगा दोस्तों ना। ये बारामाकी राष्ट्रीय उद्यान भी, बारामाकी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों है ना। गोवा में एक राष्ट्रीय जिसका नाम है दोस्तों मोल्लेम, लेकिन भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित दोस्तों। कर्नाटक में राष्ट्रीय तुंगभद्रा ना, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदावली राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे नागरहोल हो गया, अंशी नागरहोल कर्नाटक, बन्नरघट्टा, बांदीवली और ये तुंगभद्रा, ये सब नदी कहाँ है, कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान से। केरल में कौन कौन से परम्बिकुलम हो गया, इराविकुलम हो गया, पेरियार हो गया, और यहाँ पे पेरियार, परम्बिकुलम, पेरियार और ये इराविकुलम, और ये सब कहाँ है, केरल में से। तमिलनाडु में कौन सा, मृदुमलाई मुगाती है ना, मृदुमलाई मुगाती, और ये सब यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, और महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये तमिलनाडु में स्थित एक राजीव गांधी ये तमिलनाडु में स्थित है ना। तमिलनाडु में भी मही में ये सभी राष्ट्रीय उद्यान। फिर पुदुचेरी में भी कोई राष्ट्रीय उद्यान स्थित, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों ना आपको। आंध्र प्रदेश में दोस्तों बात करें तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों कितने, एक तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है ना, श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान भी, श्रीशैलम नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं स्थित है ना। तो ये सभी राष्ट्रीय, इसके सन में बताऊँ दोस्तों तो आपको बहुत ही हो जाएगा दोस्तों समय लो, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंध्र प्रदेश के ये बता रहा हूँ दोस्तों। तेलंगाना में दोस्तों कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, यहाँ पे ये भी राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है ना। फिर महावीर वनस्थली, यह भी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी स्थित यहीं पर दोस्तों। और इसी में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों मृगनयनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मिलेगा दोस्तों ना। ओडिशा में बात करें, ओडिशा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में ही स्थित दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अचानक महाराज राष्ट्रीय उद्यान है ना, अचानक महाराज राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगे राष्ट्रीय उद्यान, कांगे राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में स्थित। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाए दोस्तों। कहाँ कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो 9 राष्ट्रीय, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाए, और अंडमान में बताऊँ आपको, लेकिन ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कौन कौन से, जैसे मान लीजिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद सर पाया, जो कि रीवा में स्थित दोस्तों। उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, बांधवगढ़ की, तो दोस्तों
1968 में स्थापना हुई थी ना। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? रायसेन। माधव राष्ट्रीय 1969 में स्थापना हुई थी, और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय 1971 में स्थापना हुई थी दोस्तों, और ये कहाँ है? पन्ना जिले में स्थित है ना। और दोस्तों 81 में 1981। फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित दोस्तों, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। फिर सीधे के बाद दोस्तों संजय के बाद दोस्तों सीधी के बाद आपको दोस्तों फिर आपको दोस्तों ये आता है संजय के बाद पेज सतपुड़ा राष्ट्रीय, ये भी सतपुड़ा राष्ट्रीय, ये भी कहाँ पे स्थित है? ये 1981 में इसकी स्थापना सतपुड़ा की ना। फिर दोस्तों हमारे बात करें पेंच 1975 में, ये पेंच है ना, पेंच पन्ना है ना, ये भी उसी राज्य में से राजस्थान जिले में ना पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये। फिर और दोस्तों उसमें जैसे डायनासोर धार जिले में से 2010 में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1955 में से कान्हा किसली कहाँ है दोस्तों? तो ये मंडला जिले में, मंडला राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में से दोस्तों, जिसको 1983 में स्थित। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए था दोस्तों? 1955 में ना, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों फिर, और ये मध्य प्रदेश के मैंने राष्ट्रीय उद्यान बताया दोस्तों। और अगर इसमें जीवाश्म राष्ट्रीय दो, एक तो डिंडोरी का फासिल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी में स्थित दोस्तों, एक धार है, दोनों एक धार है ना, ओंकारेश्वर की धार है ना, कि धार में स्थित है दोस्तों। अमरकंटक धार का डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थित था दोस्तों। दोनों को राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। फिर दोस्तों उधर उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है ना, पीलीभीत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश दोस्तों। उत्तराखंड में कौन से? इसमें राजा जी और नंदा देवी हो गया ना, राजा जी नंदा देवी, और ये सब उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित। कौन से? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तराखंड में आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पे मिलेगा ना, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाया गया दोस्तों, वो राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो उत्तराखंड में स्थित है ना। सबसे पहले उसी को टाइगर रिजर्व 1973 में शामिल किया था, ये भी इसी में स्थित दोस्तों, उत्तराखंड में ही। नंदा देवी उत्तराखंड, राजा जी हो गया है ना, और राजा जी हो गया, और ये सब राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय सब उत्तराखंड में स्थित है ना। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम दोस्तों वाल्मीकि बिहार में से। सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में खंग चांदो गला या कंचनजंगा, दोनों ही सिक्किम राज्य में स्थित दोस्तों ना। मेघालय में दोस्तों आपको राज्य, इसमें दोस्तों दो राष्ट्रीय उद्यान इसमें मिलेंगे ना, मेघालय में। आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम क्वेश्चन कुछ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन जैसे इस सभी जिलों राष्ट्रीय उद्यान संबंधित एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मेघालय है ना, मेघालय तो आपको समझ में, मेघालय का एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें दे रखा है मेघालय, और ये असम है ना। असम में दोस्तों हमारे को जो मानस हो गया, नमेरी हो गया, मानस के हिसाब से नमेरी का 1998 में थे, मैंने औरंगट 1998 में थी है ना, मानस नमेरी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है ना। तो असम में इससे सभी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है ना, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हमारे को दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। कहाँ है? एक तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और ये सबसे ऊंचाई पर, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में ही, इससे आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। फांगफू ये ना, ये तो मिजोरम में स्थित है ना। नागालैंड में नगनाटी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में स्थित। मणिपुर में दोस्तों किबुल लामजा और सिरोही, दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मणिपुर में स्थित दोस्तों। मिजोरम में दोस्तों डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान है ना, मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान और फांगफू राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित। त्रिपुरा में दोस्तों क्लाउडी और वेली दोनों राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित दोस्तों। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कांग्रेसावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, कांग्रेसावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा ना, ये ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल बुक्सा भी यहीं मिलेगा दोस्तों आपको, गोरुमारा भी यहीं मिलेगा दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में मिलेगा दोस्तों आपको ना। पश्चिम बंगाल में आपको दोस्तों क्या गोरुमारा का आपको यहाँ पे सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भी यही मिलेगा दोस्तों, सिंगलीला ध्यान रखने का, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहीं मिलेगा दोस्तों। जल्दापरा भी राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में, जल्दापरा भी पश्चिम बंगाल में, इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको एक बार इस तरीके से समझ में आ जाए, सभी राष्ट्रीय उद्यान में बता चुका हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इसमें केवल एक ही राज्य बचा है दोस्तों, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर, सबसे पहले बता चुका हूँ ना, ये सब बता चुका। इसमें कोई ऐसा राज्य तो नहीं बचा दोस्तों मैं बता नहीं चुका हूँ, सब बता चुका। अब अंडमान निकोबार जैसे साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, ईस्ट बटन राष्ट्रीय उद्यान, सब इसमें सब 1987 में होंगे दोस्तों। ये ईस्ट बटन, नॉर्थ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान, सभी ईस्ट बटन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, और बहुत सारे राष्ट्रीय, जैसे मान लीजिए कि
रानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1986 में स्थापना, ये साउथ बटन और इंदिरा बटन ये सब है ना, इनको 1987 में स्थापना हुई थी। और जो इंदिरा महात्मा गांधी 1996 ना 1986, और रानी की झांसी 1996 इसमें स्थापना हुई थी। 9 राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर। और सबसे उत्तरी बटन, सबसे साउथ बटन का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी सिर्फ 0.03 क्षेत्रफल में ही वर्ग क्षेत्र सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमिस जम्मू कश्मीर में स्थित दोस्तों ना, हिमिस जिसका नाम हिमिस है, वो जम्मू कश्मीर से। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है ना, आपको ध्यान रखना। इसी में दोस्तों साउथ बटन, ईस्ट बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन से बताता हूँ इंदिरा गांधी होगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान होगा। इस तरीके से बेटन द्वीप है ना, बेटल सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में स्थित है दोस्तों ना। बेटन द्वीप, साउथ सेडल, और सेडल पीक की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे स्थित है। बेरन द्वीप भी इसी में स्थित दोस्तों, यहाँ पे 300 मीटर क्षेत्र में बसा हुआ दोस्तों। और इंदिरा पॉइंट भी यहीं पे स्थित दोस्तों, आपको अंडमान निकोबार द्वीप में। और लक्षद्वीप, इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है, आपको ध्यान है लक्ष्य। अब दोस्तों आस पड़ोस के देशों की बात कर ले थोड़ी सी। अब दोस्तों आस पड़ोस के देशों, दोस्तों इसमें कुछ दर्रे भी बता देता हूँ आपको, ताकि दर्रे आपको पता हो चले, है ना। दर्रे यानी कि जैसे मान लो काराकोरम दर्रा लगता है, काराकोरम दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा का है तो काराकोरम दर्रा, यहाँ पे बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, है ना, ये सब दर्रा कहाँ जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, ये सब दोस्तों कहाँ मिलेंगे दोस्तों, ये हमारे को यहाँ मिलेगा। जैसे उत्तराखंड में रानीताल दर्रा है ना, उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा, रानीताल दर्रा और नैनीताल दर्रा, ये सब उत्तराखंड में। इसे है ना हरियाणा में कोई दर्रा नहीं है, ये पर्वतीय क्षेत्र में दर्रे पाए। एग्जाम क्वेश्चन है रोहतांग जवाहर सुरंग दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो कि रोहतांग जो कि जवाहर सुरंग नाम से जाना जाता है ना, जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे जम्मू से हिमाचल प्रदेश से हमें पाकिस्तान जाने का रास्ता मिलता है। और दोस्तों जो दर्रा है, जो बुर्जिल दर्रा से हमें जब पाकिस्तान जाने का, श्रीनगर जाने का, यानी कि जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता मिलता है ना। ये सब मैंने पढ़ चुका दोस्तों, भूगोलिस्तान में बता चुका, आपको इसी तरीके जाकर देख लेना चाहिए ना। ये सब दर्रे ना एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछना, आपको ध्यान रखना, तो एग्जाम आपको आगे बढ़ते दोस्तों। फिर दोस्तों ये सिक्किम में कोई दर्रा नहीं, सिक्किम में दोस्तों एक दर्रा है, जैसे नाथुला दर्रा हो गया और जेलेपरा दर्रा, दोनों पे सिक्किम में मिल जाएंगे ना दर्रा। फिर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दीफू दर्रा मिल जाएगा, यांग्याप दर्रा मिल जाएगा, बोमडिल्ला दर्रा मिल जाएगा यहाँ पे। और एक और दर्रा भी हाल ही में बना है, सेला दर्रा, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा दोस्तों। फिर दोस्तों अपन को मान लेना मिजोरम में तुजू दर्रा, मिजोरम में, मणिपुर में, तो मणिपुर में तुजू दर्रा है ना, मणिपुर में तुजू दर्रा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इधर दर्रे मिलेंगे दोस्तों ना, ये दर्रे है, आपको ध्यान रखना है, ये मणिपुर में दर्रा मिल जाएगा। आपको दर्रे से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए गए। अब दोस्तों कुछ आस पड़ोस के देशों की बात कर लेते हैं, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, ये सब इस वीडियो में कवर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर अपना पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान मिल जाएगा ऊपर, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और तुर्कमेनिस्तान उसको साइड में, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको अशगाबाद मिल जाएगी ना। फिर उधर थोड़ा आगे किर्गिस्तान मिल जाएगा, तो उधर बिस्केक मिल जाएगा, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक मिल जाएगी। फिर उधर आगे जाएगा तो कजाकिस्तान मिल जाएगा, कजाकिस्तान राजधानी आपको अलमाटा मिल जाएगी। फिर यहाँ आपको नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू मिल जाएगी ना। फिर इधर यहाँ पर चीन की राजधानी बीजिंग मिल जाएगी ना। इधर थोड़ा नीचे आएंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मिल जाएगी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक मिल जाएगी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे मिल जाएगी आपको ना, सब मिल जाएगी दोस्तों। इधर अपना श्रीलंका की राजधानी जयराज्यवर्धन मिल जाएगी दोस्तों, है ना, ये सब मिल जाएगी। इधर ये हमारा सब रूस का एरिया है ना, एरिया ये एशिया का एरिया दोस्तों, है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं जैसे मान लीजिए कि एशिया में सबसे ज़्यादा देश कौन से पाए जाते हैं, तो एशिया में सबसे ज़्यादा देश पाया जाता है दोस्तों 44 देश, कितने 44 में एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका में कितने, अफ्रीका में दोस्तों 56, कितने 53 है ना, 53 दोस्तों अफ्रीका में पाए जाते देश। और बात करें दोस्तों यूरोप में कितने पाए जाते, यूरोप में कितने देश पाए जाते हैं, तो यूरोप में 46 पाए जाते हैं ना, 46 देश हैं दोस्तों, है ना। और दोस्तों अगर बात किया जाए कि अंडमान उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में कितने, तो 29 पाए जाते हैं दोस्तों, 29 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों। और उत्तरी अमेरिका में 15 पाए जाते हैं, कितने 15, उत्तरी अमेरिका में 15 देश पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया में कितने, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आपको केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया आर्कटिका महाद्वीप में दोस्तों आपको कल 14 ही देश मिलेंगे दोस्तों। और अंटार्कटिका में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि जीरो कल वहाँ पे अंडमान निकोबार अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ ही है वहाँ पे, और कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना दोस्तों। वहाँ पे कोई देश वेश नहीं है दोस्तों ना। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप है, 7 महादेश को आपको सबसे बड़ा राष्ट्र उत्तर, फिर आपको मिलेगा यूरोप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और फिर हमारे को मिल जाएगा दोस्तों कौन, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ये अंटार्कटिका। तो क्या हो गया, यूरोप, एशिया, यूरोप है ना, अफ्रीका हो गया, अंडमान अफ्रीका हो गया, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिर हमारे को क्या मिलेगा दोस्तों, ये यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और अंटार्कटिका, ये नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 ये 7, इस तरीके से 7 महाद्वीप आपको साथ समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों इन्हीं देशों के बीच में दोस्तों आपको थोड़ा बता दें, नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो 8,848 बता ही चुका हूँ दोस्तों, और कंचनजंगा सिक्किम में से इसकी लंबाई 2652 है ना। अब दोस्तों कुछ जैसे कि मान लीजिए कि कुछ रेखाएं दोस्तों, इधर की जो रेखाएं ना, इससे रेड क्लिफ जो भारत पाकिस्तान जब देश 15 अगस्त 1947 आया तो इसमें रेड क्लिफ है, उस समय के जनरल थे दोस्तों। तो इस समय एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो रेड क्लिफ रेखा है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा उसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। और वो एक डूरंट रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में रेखा थी, लेकिन पाकिस्तान बटने के बाद वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा होगा जिसका नाम होगा डूरंट रेखा ना। फिर दोस्तों एक रेखा है जिसको रूस और कनाडा के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है दोस्तों रूस और सीज फ्राइड, अगर रूस और फ्रांस के बीच में रेखा है, सीज और फ्राइड है ना। मैगीनेट रेखा भी है दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच में दोस्तों ना, मैगीनेट रेखा है ना दोस्तों। और इधर ही रेखा दोस्तों हमारे को मिलेगी जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में सन 1914 में बनाई, ये सन 1914 में बनाई गई थी रेखा रेड क्लिफ द्वारा। और ये सन 1946 में ये सन 1914 में 1947 में ये रेखा मैकमोहन रेखा बनाई गई थी दोस्तों, है ना। आप शायद समझ के एग्जाम क्वेश्चन पूछा क्या लगता है आपको, ध्यान रखना है ना। अब आगे बढ़ दोस्तों, अब आगे बढ़ते दोस्तों, तो ये इसमें सब सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली दोस्तों। वैसे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अंदर हमने विविध प्रकार ज़्यादा पढ़ेंगे दोस्तों, तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और आप अच्छी तरीके से इसको कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों मान लिया जाए कि इसमें और मैं वीडियो अच्छी तरीके से बता दूंगा, ये तो मैंने केवल ऊपरी तरीके से बताया था कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ताकि आप इसको एग्जाम क्वेश्चन पूछने से आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा ही पता चल सके कौन सा राष्ट्र हमने इसमें दोस्तों झीलें पढ़ी, बांध पढ़े, नहर पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े दोस्तों, दर्रे पढ़े दोस्तों, इसमें श्रेणियाँ पढ़ी दोस्तों। हमने बहुत सारे ऐसे तटीय क्षेत्र पढ़े, जैसे मानीसराम 11,673 किलोमीटर, मानीसराम सबसे ज़्यादा मेघालय वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पे ध्यान रखना है ना। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी दोस्तों, बहुत ही बड़ा वीडियो हो चुका है और आप अच्छी तरीके से समझिएगा। खास करके मैंने इसमें जो सन दे के ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा सन कब बनाया गया था, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो ये अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा आपको इस वीडियो को, ताकि आपको याद रहे दोस्तों। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 26 अक्टूबर 1947 ये हो गया था, 11 अगस्त 1981 ये हो गया था, 81 दादर नगर 11 अगस्त। तो इस तरीके से कंप्लीट। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया और आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये थे हमारे पूरे सारी डिटेल आपको मैंने कवर करवा दी दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।